हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? हाय। हाय एवरीवन। ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, ठीक है। क्लास चालू करने से पहले बता दूं मैं कि रिकॉर्डेड सेशन है। मैंने इसमें इस तरह से पढ़ाया है कि आप लोगों को सब समझ आ जाए। और मैंने सारे के सारे एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करवाए हैं इस सेशन में, चैप्टर 7 के कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के, है ना। आई एम वेरी सॉरी कि मैं 24 और 25 को क्लासेस नहीं ले पाया आपकी। ओके, समथिंग अर्जेंट केम अप एंड आई वाज आल्सो नॉट वेल, है ना। थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी मेरी, सो ठीक है। आज का सेशन हम चालू करते हैं। और ध्यान से देखना, ठीक है। मैं खुद कमेंट्स में मिलूंगा आपको, मस्ती मारेंगे कमेंट्स में ना। देखना कमेंट्स में सर मिलेंगे आपको। चलो। ओके। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनन एंड आई टीच 7th सीबीएसई मैथमेटिक्स इन ऑन लेट्स क्रैक सीबीएसई 7th, है ना। ठीक है। माय नेम इज मनन टांटिया एंड आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मेरे पास ओवर 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है बच्चों, ओवर 4 इयर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। इसके एक्सपीरियंस के अंडर मैंने 6 से लेके 12 तक के बच्चों को पढ़ाया है, 6 से लेके 12 तक के बच्चों को पढ़ाया है, और जेई मेंस वालों को भी पढ़ाया है, जैसा कि आप सब जानते हो, है ना। 2017 ग्रेजुएट हूँ मैं। और AIR 1173 ऑल इंडिया रैंक 1173 मैंने सिक्योर की थी गेट 2018 एग्जाम के अंदर, विच वॉज कंडक्टेड बाय IIT गुवाहाटी, है ना। ठीक है। करंटली प्रिपेयरिंग फॉर SSC CGL एग्जाम बच्चों, मेरा एक 2018 वाला क्लियर है और 2019 वाला ऑलमोस्ट रिजल्ट आते ही क्लियर आ जाएगा, है ना। चलो, अन अकेडमी के बारे में जान लेते हैं बच्चों। अन अकेडमी इज इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। अन अकेडमी हमें कुछ सब्सक्रिप्शंस प्रोवाइड करता है। और क्या प्रोवाइड करता है? अनलिमिटेड एक्सेस रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडिया टॉप एजुकेटर्स, बेस्ट एजुकेटर्स, है ना। सब्सक्रिप्शंस के बारे में जान लेते हैं, है ना। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन यू गेट अ पर्सनल मेंटोर। यू गेट अ पर्सनल मेंटोर। आपको क्या मिलेगा? गेट 1-to-1 गाइडेंस फ्रॉम टॉप एक्सपर्ट्स एज योर पर्सनल मेंटोर। यू अलाइन योर लर्निंग स्ट्रैटेजीज एंड रिजॉल्व योर कंसर्न्स, है ना। कंसर्न्स रिजॉल्व होंगे, स्ट्रैटेजी बनाओ, सब पर्सनल मेंटोर आपकी पूरी हेल्प करते हैं। क्या पता आप लोगों को मैं मिल जाऊं पर्सनल मेंटोर में कुछ कुछ टाइम में, ना। चलो। लाइव डाउट सॉल्यूशंस, लाइव डाउट सॉल्यूशन बच्चों, यू अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस। सिर्फ इसी सब्सक्रिप्शन के अंडर आता है ये लाइव डाउट सॉल्यूशंस, है ना। अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्यूशन क्लासेस होगी आपकी टू सॉल्व योर सब्जेक्ट डाउट्स। गेट कस्टमाइज स्टडी प्लान टू ट्रैक योर प्रोग्रेस, है ना। योर प्रोग्रेस ट्रैक होगी, ठीक है। पेरेंट्स कनेक्ट का ऑप्शन मिलता है आपको। यू गेट रेगुलर ओपन आवर्स फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस लर्नर्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट, है ना, मेंटोर के साथ, और रिसीव वीकली वीकली परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स मिलती है आपको यहाँ पे। ओके। यू गेट ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस। अरे ये प्लस क्या है सर? ये प्लस पुराने वाला सब्सक्रिप्शन ही है, आइकॉनिक तो न्यू वाला है। यू गेट लाइव क्लासेस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स, मॉक टेस्ट, क्विजेस, ये सब हम आगे देखते हैं ना। चलो। ये है हमारा अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, है ना। ये है अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। यहाँ आपको क्या मिलेगा? आइकॉनिक में इसके सारे बेनिफिट्स कवर्ड हैं। डेली लाइव क्लासेस मिलेगी यहाँ पे आपको। चैट कर सकते हो एजुकेटर से, एंगेज कर सकते हो डिस्कशंस में, डाउट्स पूछ सकते हो, पोल्स आंसर कर सकते हो। ये सब बच्चों जब क्लास चल रही है तब भी कर सकते हो, है ना। तब भी कर सकते हो। ओके। सो लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। यू गेट टू इवैल्यूएट योर प्रिपरेशन विद आर रेगुलर मॉक टेस्ट बच्चों। मॉक टेस्ट सिंपल नहीं होते कोई, ये ऑल इंडिया लेवल के होते हैं। ऑल ओवर द इंडिया कितने सारे बच्चे पढ़ते हैं हमारे साथ, आते हैं ना लाइव क्लासेस में, और स्पेशल क्लासेस में बहुत सारे बच्चे आते हैं ना, दूर दूर के। तो सब लोग, बहुत सारे बच्चे जब मॉक टेस्ट देते हैं तो वो एक ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज बन जाती है ना। तो उससे आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी इवैल्यूएट होती है, प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे से पता लगती है आपकी। एंड यू गेट डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। डिटेल्ड एनालिसिस भी मिलता है आपको। यू गेट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, ऑल आर कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड इन लाइन विद योर एग्जाम सिलेबस, ठीक है। आप CBSE 7th के हो, 7th के हिसाब से कोर्स बनेगा, 8th के हो तो 8th के हिसाब से, जेई मेंस पढ़ रहे हो तो जेई मेंस के हिसाब से, है ना। चलो। एंड यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस। वन सब्सक्रिप्शन गेट्स यू एक्सेस टू ऑल आर लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज टू वॉच फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ एनी ऑफ योर डिवाइसेस। फोन से देखो, टैबलेट से देखो, लैपटॉप से देखो, पीसी से देखो, टीवी से देखो, कहीं मर्जी से देखो। अन अकेडमी का, अन अकेडमी जाओ, सब्सक्रिप्शन लो और कहीं मर्जी देखो, कितनी मर्जी क्लासेस देखो, कितने मर्जी फ्री कोर्सेज देखो, है ना। चलो। यू गेट कुणाल किशोर सर, दीक्षा मैम, हुमेरा मैम, निकिता मैम, सृष्टि मैम एंड हीना मैम।
ये सब टीचर्स आपको मिलेंगे। ये तो सिर्फ 6 ही सर हुए, ये तो सिर्फ 6 ही एजुकेटर्स हुए। बच्चों मैं भी तो हूँ यहाँ पे, जयंत सर भी है ना, ज्योति मैम भी है हमारे साथ 7th के लिए, प्रकृति मैम भी है, बहुत सारे टीचर्स हैं, अनुजा मैम भी है हमारे साथ, है ना। सो यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे टीचर्स हैं, आपको जिससे जो पढ़ना हो वो पढ़ सकते हो आप, है ना। चलो, ये देखो मैथ्स के 4 बैचेस अवेलेबल है बच्चों, 4 बैचेस, अलग अलग बैचेस अवेलेबल हैं, आप किसी में भी ज्वाइन कर सकते हो या कितने मर्जी में ज्वाइन कर सकते हो। एक में, दो में, तीन में करना है, तीन में कर लो, आपकी इच्छा पे है पूरा का पूरा, है ना। बाकी इतने सारे बैचेस और भी है यहाँ पे, आपको कोई लिमिट नहीं है कुछ भी ज्वाइन करने की आपकी क्लास के अंदर। चलो, यू अच्छा करना क्या है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो आपके फोन में, ठीक है। यू क्रिएट योर अकाउंट ऑन दैट ऐप। अच्छा लैपटॉप से कर रहे हो तो unacademy.com खोल लो, unacademy.com, है ना। ठीक है, गूगल कर लो, वरना अकाउंट बनाया, आपने गोल सेलेक्ट किया, गोल क्या सेलेक्ट करोगे, इफ यू आर इन CBSE 6 देन CBSE 6 इज योर गोल, इफ यू आर इन 7 7th इज योर गोल। ठीक है, ये हो गया। फिर आप क्या करोगे कि अपने टीचर को जिस जो पढ़ना है, जैसे मेरा नाम सर्च कर रहे हो तो प्रोफाइल, वहां पे सर्च का ऑप्शन आता है ना, नाम सर्च करो, है ना। जिस टीचर से पढ़ना है उसका नाम सर्च करो और वहां पे उसकी प्रोफाइल आ जाएगी। यू फॉलो दैट प्रोफाइल और क्लासेस खोलो, है ना। अब जैसे आप क्लासेस खोलोगे ना, तो आपको एक कोड चाहिए होगा क्लासेस एक्टिवेट करने के लिए। यू कैन यूज द कोड मनन10, you can use the code manan10 to open free course completely free course, है ना। पूरा का पूरा फ्री कोर्स मिलेगा आपको अन अकेडमी पे मनन10 कोड लगाते ही। चलो चलो चलो, वेरी गुड, है ना। ये देखो डिस्कशन, ये देखो टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे क्या होगा, मैं यूट्यूब की क्लासेस और स्पेशल क्लासेस और बाकी टीचर्स भी हमारे, सबके सब टीचर्स यहाँ पे हमारा शेड्यूल देते हैं, थोड़ी बच्चों से बातें भी होती हैं यहाँ पे, है ना। सब बच्चों से शेड्यूल यहाँ पे दिया जाता है क्लासेस का, ताकि आप एक टैप करो और क्लास में पहुंच जाओ सीधा, आपको सर्च ना करना पड़े, है ना। सिंगल टैप और क्लास में पहुंच जाओ। अब चलो 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 चलो, आपको मिलता है ओनली 15,000 ईयर का सब्सक्रिप्शन बच्चों, ओनली 15,000 ईयर क्या ही होता है ना, 1250 रुपीज अ मंथ ओनली, 1250 रुपीज अ मंथ ओनली, आपको एक साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आपको इसके अलावा कुछ पे नहीं करना है अकेडमी को। आपको इसके अंदर लाइव क्लासेस मिलेगी, आपको लाइव टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, डिस्कशंस मिलेगा आपको टीचर्स के साथ, सब कुछ मिलेगा बच्चों यहीं पे। एंड इफ यू पे 25,000 यू गेट अबाउट 1,000 रुपीज अ मंथ कोर्स। बेटा इतना सस्ता ना कोई ट्यूशन देती है, इतना सस्ता ना कोई ट्यूशन देती है, ना कोई कोचिंग देती है। और मॉक टेस्ट तो बहुत अच्छे लोग भी नहीं देते, छोटे लेवल के मॉक टेस्ट होते हैं, 50-100 लोगों वाले, है ना। यहाँ पे हजारों बच्चों के बीच में से मॉक टेस्ट होगा आपका। ओके, अच्छा आपको डिस्काउंट चाहिए और भी, आपको ये महंगा लग रहा है, तो यू कैन यूज द कोड मनन10, मनन मेरा नाम हुआ, एंड यू कैन यूज द कोड 10 एट द लास्ट, है ना। मनन10 यूज करते ही आपका 1 ईयर का कोर्स ओनली 13,500 पहुंच जाएगा वो। इट इज ओनली अबाउट 1,100 रुपीज अ मंथ। और ये वाला जो कोर्स है जो 24 मंथ्स का अगर आप लेते हैं तो ऑलमोस्ट 900 रुपीज का हो जाएगा। इतना सस्ता कोर्स होता है क्या कहीं पे, कहीं पे भी होता है इतना सस्ता कोर्स, नहीं होता ना। ठीक है ना। अच्छा वेस्ट नहीं जाएगा, मान लो 12 मंथ्स प्लान ले लिया, 5 मंथ्स में सेवन्थ पूरी तो बचे हुए 7 मंथ्स में 8 क्लास दे देंगे। कोई भी प्लान वेस्ट नहीं होगा, बचे हुए 7 मंथ्स में 8 क्लास मिल जाएगी आपको, है ना। डोंट वरी अबाउट द वेस्टिंग द कोर्स, है ना, कोई वेस्ट नहीं होगा यहाँ पे। चलो, आज का हम लेक्चर चालू करते हैं बच्चों। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, है ना। और हमने कल क्या, हमने 23 को क्या पढ़ा था, 23 को क्या पढ़ा था वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो बच्चों देखो हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स। रुको, यहाँ पे चालू नहीं है क्या पेन मेरा, मेरा पेन चालू नहीं है क्या यहाँ पे, रुको, ये लो। ठीक है, हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स, फिर हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट्स, फिर कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, है ना। हमने 4 चीजें पढ़ी थी, इसमें हमने 3 चीजें पढ़ी थी, SSS, SAS और ASA, है ना। चलो, अब हम जल्दी से देखेंगे कि और क्या क्या होता है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, और हमने 23 को जो पढ़ा था हमें याद है या नहीं, रिवीजन होगा अभी आपका इसमें। उसके बाद हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे पूरी की पूरी, 7.1 और 7.2 के सारे क्वेश्चंस, है ना। और चैप्टर समझाते हुए मैं एग्जांपल्स यूज करूंगा बहुत सारे, ठीक है।
चलो ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ प्लेन फिगर्स हमने ये पढ़ा था कि देयर इज अ मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। बेसिकली एक के ऊपर एक रख दो, अगर दूसरी आइटम पूरी तरह से दोनों तरफ से छुपती है, जैसे कि मेरा ये हाथ इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये देखो, ये देखो, यहां से देखोगे तो भी एक ही दिखेगा, यहां से देखोगे तो भी एक ही दिखेगा। सो दिस इज द मेथड ऑफ सुपरपोजिशन। आप दो प्लेन फिगर्स को एक के ऊपर एक रख के देखिए, अगर पूरे पूरे छुप जाते हैं दोनों तरफ से, ऐसा नहीं है, देखो, ऐसा नहीं है कि आपने बड़ा पेपर ले लिया छोटा पेपर ले लिया, आपने ऐसे देखा तो बड़ा दिख रहा था, ऐसे देखा तो ही बड़ा दिख रहा था, ऐसा नहीं। इस तरफ से देखो तो ये साइड दिखनी चाहिए पूरी की पूरी, और इस तरफ से देखो तो ये वाला हाथ दिखना चाहिए पूरा का पूरा, है ना? जिस साइड से देख रहे हो वो वाली साइड दिखनी चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो द फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बच्चों सिमिलर होता है, सिमिलर नहीं, सेम होता है, सेम। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं, है ना? फिर हमने देखा था कॉन्ग्रुएंस ऑफ अमंग प्लेन लाइंस। प्लेन लाइन से लाइन सेगमेंट्स में क्या होता था, हमें ये पता था कि ये डॉट्स लग जाएं तो लाइन सेगमेंट हो जाती है। हमने कहा अगर ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 6 लग भी रही है ना 6 सेंटीमीटर ये, और ये 4 सेंटीमीटर है, तो हमने देखा था कि ए बी इज इक्वल टू सी डी भी है और इज इक्वल टू आर एस भी है। ठीक है, ए बी सी डी और आर एस कॉन्ग्रुएंट है, बट पी क्यू के साथ नहीं है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि द टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम लेंथ, दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और अगर दो लाइन सेगमेंट हमें बोल दिया कि सर सर आर एस इज इक्वल टू पी, आर एस एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट, आर एस एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट, तो बेटा आर एस कुछ ऐसी दिखेगी और पी क्यू कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, आर एस और पी क्यू कुछ ऐसी दिखेगी। अगर आपको बोला कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब उनकी लेंथ भी इक्वल हो जाएगी, ये वाइस वर्सा वाला हो गया। वाइस वर्सा मतलब यहां से यहां जा रहे हो तो यहां से यहां भी जा सकते हो, ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, है ना? जैसे कि दोनों की लेंथ 4 सेंटीमीटर थी तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, और अगर अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं तो इन दोनों की लेंथ इक्वल हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स। चलो, अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब दोनों इक्वल है, और अगर दोनों इक्वल है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना? इट डजेंट मैटर इफ द साइड्स मेकिंग द एंगल आर मोर और लेस। ये देखो, ये साइड ने एंगल बनाया था, कल हमने यही पढ़ा था ना कि ये 40 डिग्री है और ये भी 40 डिग्री है, तो मैं इस लाइन को भले यहां तक लेके जाऊं, भले यहां तक लेके जाऊं, ये थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। अगर ये चेंज नहीं हो रहा और ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट, दैट्स इट। इस लंबी साइड को इससे कंपेयर नहीं करना। ये देखो, मैंने यहां तक करके देखा, ठीक है, मैंने यहां तक भी करके देखा, ये तो लंबी आ रही थी इससे, ये इतना सा है और ये इतना लंबा है ना? लाइन सेगमेंट यहां तक है, बट दिस इज नॉट द वे टू चेक द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ एंगल्स, है ना? कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स क्या होंगे? सिर्फ इतना इतना देखो, 40 डिग्री 40 डिग्री, दैट्स इट, दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये 30 डिग्री, ये 40 डिग्री, इनकी लाइन कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, भले इक्वल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये 30 और ये 40 तो ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, चलो, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स देखा था हमने, जैसे कि लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट होती है व्हेन दे आर कॉपी ऑफ ईच अदर। ठीक है, इन द सेम वे ट्रायंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट व्हेन दे आर एग्जैक्टली सेम। हमने क्या पढ़ा था? एग्जैक्टली सेम, हाथ सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम, है ना? विच मीन्स each side and each angle of the first triangle is exactly equal to each side and each angle of the second। हम एग्जांपल से देखेंगे, ठीक है? ये देखो, ए को, ये दो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना? ये दो ट्राइंगल्स है। हमने ऐसा बोला कि ए को तो आप आर पे रख दो, सी को पी पे रख दो और बी को क्यू पे रख दो, तो एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाएंगे, ये एग्जैक्टली ओवरलैप हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, तो ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल इक्वल पे लगाते हैं। क्या ट्राइंगल पी क्यू आर लिख सकता हूं? क्या ट्राइंगल पी क्यू आर लिख सकता हूं? नहीं, नहीं, नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि ये देखो, ये होते कॉरेस्पॉन्डेंस बच्चों, ये होते कॉरेस्पॉन्डेंस। इन ट्राइंगल्स का नाम भले ए बी सी और पी क्यू आर है, बट जब आपने कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल लगा दिया तो इसको इससे बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डेंसी में सेम होना पड़ेगा। कॉरेस्पॉन्डेंसी का मतलब देखो, अगर पहले ए बी लिखा है तो ए बी साइड की वैल्यू पी क्यू साइड के इक्वल आनी चाहिए। ए पॉइंट जो है
वो P पॉइंट पे आना चाहिए, B पॉइंट जो है वो Q पॉइंट पे आना चाहिए और C पॉइंट R पॉइंट पे आना चाहिए ओवरलैपिंग के टाइम। क्या ऐसा हो रहा है? क्या A पॉइंट R पे जा रहा है और P पे नहीं जा रहा है ना? इसीलिए दिस इज नॉट ट्रू। क्या होगा? ट्राइंगल अगर मैं ABC लेना चाहूं, ABC लेना चाहूं तो क्या लिखा जाएगा? A की जगह R, A की जगह R, और बी की जगह क्या है? बी की जगह क्यू, और सी की जगह क्या आएगा? पी। दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज द ट्राइंगल विच इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी। क्या आप समझे कॉरेस्पॉन्डेंसी का मतलब? है ना? कल भी हमने पढ़ लिया था। ये उन बच्चों के लिए जो नए आए हैं या फिर जो 2 दिन में हमने मिस कर दिया है ना, 2 दिन छोड़ दिया था हमने इस चैप्टर को, उनके रिवीजन के लिए कर रहे हैं हम ये। ठीक है, चलो। अच्छा, सिर्फ इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका अच्छा, यहां से और क्या कर सकते हो आप? देखो, अगर ये बोला है ना कि ये कॉरेस्पॉन्डेंसी में सेम है, तो यू कैन इजीली राइट बच्चों कि ए बी इज इक्वल टू, आपने ये 2 लेटर लिए फर्स्ट टू, तो यहां से फर्स्ट टू ले लो, आर क्यू। पी सी लिया आपने लास्ट टू, तो क्या लोगे? क्यू पी ले सकते हो आप यहां से सीधा सीधा क्यू पी। और फिर अगर आपने ए सी लिया, पहले फर्स्ट और फिर लास्ट लेटर, तो पहले फर्स्ट और लास्ट ले लो, आर पी ले लिया आपने। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। और फिर अगर मैंने एंगल ए लिखा, एंगल ए लिखा, तो एंगल ए की जगह यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर लिख सकते हो, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू आ जाएगा, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी आ जाएगा। ये छह चीजें दो कॉन्ग्रुएंसी के अंदर, तीन तो साइड्स और तीन ही एंगल्स। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सेम हो जाते हैं, एग्जैक्टली सेम। ठीक है ना? चलो, हमने क्वेश्चंस किए थे। ये क्वेश्चंस क्या है? ये देखो, ये क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, आज नहीं करेंगे, है ना? चलो, आज नए क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, क्राइटेरियन, अच्छा जिसको करना है ना वो क्वेश्चन, वो पिछली क्लास देखो जाके, है ना? क्राइटेरियन फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, बच्चों 4 क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, कल हमने पढ़ा था एस इज इक्वल टू साइड, ठीक है, ए इज इक्वल टू एंगल, ठीक है, ए यहां तक कवर हो गए सारे। आर इज इक्वल टू राइट एंगल 90 डिग्री वाला, एच इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और फिर एस तो साइड आ ही गया। ये हम आज पढ़ेंगे, ये कल हमने पढ़ लिया था। ठीक है, हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था? इफ अंडर अ गिवन कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस समझ आ गया ना? वो जो नाम लिखे होते हैं, द 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू 3 साइड्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, हमने ये वाला किया था ना। इसमें ए बी अगर पी आर के इक्वल है तो नहीं होगा, ए बी हैज टू बी इक्वल टू आर क्यू, अगर ये कॉरेस्पॉन्डेंस में लिखे गए हैं तो, है ना? तो चलो, ठीक है। तो 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू 3 साइड्स ऑफ द अनदर ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डेंट साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में पढ़ रखा है ना, सेम पोजिशन वाले। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कैसे? हमने ये एग्जाम्पल किया था, हमने समझ लिया था। ठीक है, हम नहीं पढ़ेंगे वापस से ये एग्जाम्पल, हमने ये भी देख लिया था। फिर हमने देखा था एस ए एस। ठीक है, अच्छा, जब इनको डिफाइन कर रहे हो ना एस 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 को, तो आप पहले लिखोगे दोनों साइड्स कौन सी इक्वल है, फिर आगे लिखोगे साइड है या एंगल है। साइड थी, फिर आप 3 चीजें लिखोगे, यहाँ दो इक्वल का साइन लगा के लिखोगे कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। फिर आप यहाँ पे एस का सिंबल लगाओगे, है ना? फिर एक और लिखोगे, फिर इक्वल साइन लगा के यहाँ पे फिर से आप एस का सिंबल लगाओगे। फिर आप बोलोगे कि ड्यू टू एस 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 दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ये तरीका होता है सॉल्व करके लिखने का। चलो, एस ए एस में क्या लिखोगे? एस ए एस में क्या लिखोगे? पहले आप लिखोगे साइड, आगे एस लिख दोगे, फिर दूसरी साइड यहाँ पे नीचे एस आ गया, बट एस ए एस में ए बीच में है, तो जो दो साइड्स ले रहे हो उनके बीच का ही एंगल यहाँ पे आएगा अगर वो इक्वल है। अगर वो 3 चीजें इक्वल है, ठीक है, अगर वो इक्वल है तो यहाँ पे ए लिखोगे, फिर आप लिखोगे ड्यू टू द प्रॉपर्टी एस ए एस द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जो भी है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, इफ अंडर अ कॉरेस्पॉन्डेंस टू साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम, two sides and angle included between them of a triangle are equal to two corresponding sides and the angle included between them, देखो clearly लिखा है between them, angle should be between the sides,
ऑफ अनदर एंगल देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये हमने क्वेश्चन समझ लिया था, फिर हमने ये क्वेश्चंस देखे थे, खूब सारे क्वेश्चंस किए थे कल बच्चों। जिसको करने हैं अभी भी नहीं हुए तो वो कल की क्लास देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से समझाया सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, फिर हमने ये क्वेश्चंस देखा था, फिर हमने ये वाले देखे थे। इसमें हमें क्या याद आया था कि ये तो कॉन्ग्रुएंट था, ये नहीं था और ये भी नहीं था। क्यों नहीं था, ये देखो, ये डी एफ और क्यू आर थे ना, इसमें डी एफ और क्यू पी हो गए थे। क्वेश्चन करके देखना, अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, और नहीं समझ आ रहा हो तो 23 को जो लेक्चर हुआ था वो देखोगे आप, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स पार्ट 1 बाय मनन सर। चलो, हमने चारों भी देखे थे, हमने चारों देखे थे, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं था, ये था, और ये भी था क्या, ये भी था, और ये भी आया था। ठीक है ना, चलो राइट देम इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म कौन सी थी कि ये ट्राइंगल दिस 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल दिस दिस दिस, ये होती है सिंबॉलिक फॉर्म। इसकी जगह ट्राइंगल का नाम आएगा और इसकी जगह उसी ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल का नाम आएगा। ठीक है, चलो चलो, ठीक है, हमने ये एग्जाम्पल भी देखा था और ये भी देखा था। अब हमारे हो गए यहाँ पे खत्म खत्म, यहाँ पे चैप्टर हमने खत्म कर दिया था कल, है ना। आज हम चालू करेंगे, आज हम चालू करेंगे व्हाट विल लर्न टुडे, रिमेनिंग क्राइटेरियन कौन सा रह गया, आर एच एस रह गया, एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन बच्चों, एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, चलो ट्राई करेंगे जितना ज्यादा हो सके आज ही खत्म कर दें चैप्टर को। अगर कुछ बचता है तो नेक्स्ट में कर देंगे भले, पर कोशिश करेंगे आज अभी खत्म हो जाए एक ही बार में, है ना। ये थोड़ा सा लंबा भी जा सकता है। चलो, आर एच एस स्टैंड फॉर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। राइट एंगल, एक सेकेंड रुकना, ओके, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। ठीक है, दिस क्राइटेरिया इज स्पेसिफिकली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स ओनली। क्यों राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पे एक राइट एंगल आ रहा है ना, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, ये वर्ड्स तो सिर्फ राइट एंगल में यूज होते हैं, है ना, राइट एंगल में यूज होते हैं ओनली। ठीक है, क्राइटेरिया स्पेसिफिकली फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स ओनली एज द नेम सजेस्ट, जैसा कि नाम बता रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही और किसी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते आप इसको, ओनली एंड ओनली राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही यूज आएगा। ठीक है, चलो, अच्छा, हमने डब एस एस एस, एस ए एस ए और ये आर एच एस, हमने वो सारे के सारे एग्जाम्पल समझे थे ना। तो लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल, है ना। गिवन बिलो आर मेजरमेंट्स ऑफ सम पार्ट्स ऑफ टू ट्राइंगल्स, एग्जामिन वेदर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल। इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स राइट द रिजल्ट इन सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म पता है ना। चलो, फर्स्ट वाला देखो, इसने बोला एंगल बी इज 90 डिग्री, तो बच्चों, और ए बी की वैल्यू 3, मैंने ऐसा ड्रॉ किया, ऐसे ही करना है आपको, स्टैंडर्ड है। जैसे मान लो मैंने बी यहाँ ड्रॉ किया, ए यहाँ ड्रॉ किया और 3 सेंटीमीटर यहाँ ड्रॉ कर दिया। इसने बोला बी पे सर 90 डिग्री बना दो, ये लो 90, गंदा सा 90 डिग्री बना दिया, रफ डायग्राम है, कोई कोई नहीं ऐसेगा, है ना। चलो, ये रहा 90 डिग्री। फिर इसने बोला सर आप ए सी को 8 सेंटीमीटर बना दो, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, प्रोटेक्टर लूंगा, प्रोटेक्टर लूंगा, नहीं नहीं, कंपास लूंगा, कंपास लूंगा, क्या बोलते हैं, प्रकार बोलते थे हम तो, प्रकार, प्रोटेक्टर होगा शायद, है ना, प्रोटेक्टर या कंपास में से एक चीज होगी। यहाँ से 8 सेंटीमीटर का ओपन करके यहाँ पे आर्क लगा देंगे। जैसे ये साइड तो है ना, पूरी की पूरी लंबी जा रही है, ये तो पूरी की पूरी लंबी जा रही है ऊपर तक, 8 सेंटीमीटर में कट लगा दूंगा और फिर ज्वाइन करूंगा जब बच्चों इन दोनों को, तो ये आएगा सी पॉइंट ना। ऐसे ही तो करते हैं अपने, ये 8 सेंटीमीटर हो गया। तो क्या बताया हमें, दूसरा ट्रायंगल क्यू आर को बनाऊंगा नीचे, क्या 3 सेंटीमीटर को नीचे बनाऊंगा, 3 को बनाऊंगा ना, और एंगल पी इज 90 डिग्री। सो अगर मैं ये बना रहा हूं तो मैं पी इस साइड को रख दूंगा ताकि सेम सेम दिख भी जाए मुझे। ये रहा 3 सेंटीमीटर्स। ठीक है, यहाँ से फिर से 90 डिग्री का स्ट्रेट लाइन खींच दी ऊपर तक। ये लो 90 डिग्री, यहाँ से क्या किया, क्यू आर की वैल्यू 8 है, तो 8 सेंटीमीटर खोल के आर्क लगा दी यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आया, क्या ये यहाँ तक आ गया क्यू, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। क्या राइट एंगल है दोनों में, यस है। क्या हाइपोटेन्यूज इक्वल है बिल्कुल है। अच्छा, राइट एंगल कैसे लिखोगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू एंगल 90 डिग्री, ये लिखना पड़ेगा आपको, आर लिख दो आगे, राइट एंगल आ गया ना, ये राइट एंगल लिखा तो आर लिख दिया।
फिर क्या लिखोगे, ए सी इज इक्वल टू, क्या लिखोगे, ए से सी गए हो ना, 90 डिग्री वाले के सामने से सी गए हो ना, 3 सेंटीमीटर से 8, तो यहां भी 3 सेंटीमीटर से 8 जाओगे। 3 सेंटीमीटर से 8 का मतलब क्या है, आर से क्यू जाओगे। क्या है ये, हाइपोटेन्यूज। एंड कोई एक साइड इक्वल है ना, कौन सी इक्वल है, अगर मैं ए बी लेता हूं बच्चों, ए से बी जाऊंगा तो मैं यहां से आर से पी जाऊंगा। ये क्या हो गई, एस। क्या ये आर एच एस लिखा गया, यस। तो अंडर द कंडीशन ऑफ आर एच एस, अंडर द कंडीशंस ऑफ आर एच एस, ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके किसके किसके, ए बी कौन सा है, 3 सेंटीमीटर साइड। मैं कहां से गया, मैं अननोन एंगल से 90 डिग्री पे गया, तो मैं अननोन एंगल से 90 डिग्री जाऊंगा। फिर 90 डिग्री से कहाँ मूव कर गया मैं, ऊपर, तो मैं यहां से भी ऊपर मूव करूंगा, है ना। ए से अननोन एंगल से यहां तक गया, फिर बी से मैं ऊपर चला गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्राइंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू। ये होगा कॉन्ग्रुएंसी। यहां भी लिख देता हूं एक बार, अगर वहां नहीं दिख रहा हो तो, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये सिंबल लगाना जरूरी है बच्चों, ये सिंबल, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू पी, ठीक है। ये आएगा आंसर आपका। ये हो गई सिंबॉलिक फॉर्म, ये हो गई ये वाली सिंबॉलिक फॉर्म। क्या सब बच्चों को समझ आया? जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको लिख के रखना है वो लिख के रख लो। मैं एक सेकंड देना मेरे को, मेरे पैर ठंडे हो रहे हैं, मैं एक सेकंड थोड़ा सा कुछ पहन लेता हूँ, है ना, पैरों पे पहन लेता हूँ मैं, फिर हम चालू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, हम क्या करेंगे, हम सारे क्वेश्चंस करेंगे आज, सारे के सारे एनसीईआरटी वाले ना, जितने क्वेश्चंस एनसीईआरटी में सारे कर देंगे, ताकि आप लोगों को कोई डाउट बचे ही ना, ठीक है ना। चलो बच्चों, सर ने सॉक्स पहन लिए हैं, सर को ठंड नहीं लगेगी अब। चलो, आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, है ना। एक सेकंड रुकना, अच्छे से पढ़ाना है ना आप लोगों को, तो अच्छे से बैठना ही पड़ेगा मुझे। चलो, ठीक है ना। ओके, ओके, सर आ गए हैं, है ना। टेबल सेट हो गई है ना मेरी। यस, मैं बेड पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ। यस, मैं बेड पे बैठ के पढ़ाता हूँ आप लोगों को, है ना, रोज ही। चलो, चलो, लेट्स स्टार्ट, है ना। ये कर लिया है सब लोगों ने अच्छे से। क्या मैं रिमूव कर दूं, मैं रिमूव कर देता हूँ इसको। ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम। देखो, एंगल ए एंगल ए दिया हुआ है 90 डिग्री, और ए सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पहले से। तो मैं क्या करूंगा, मैंने पहले नीचे ए सी बना दिया। सर ए सी क्यों बनाया पहले, क्योंकि बच्चा ए पे 90 डिग्री बनाना था, तो मैं बेस बना लेता हूँ ना, ठीक है ना। मैंने बेस 5 सेंटीमीटर बना लिया, ए पे मैंने ड्रॉ कर दी स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ। ये बनेगी भी नहीं मुझसे तो, सर से तो स्ट्रेट लाइन बनती नहीं है, बन गई बन गई। ये देखो, ये रहा 90 डिग्री। अच्छा, और क्या बोला, ये बना लिया, ये बना लिया, बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। क्या करोगे, सी पे 9 सेंटीमीटर कंपास रख के आर्क लगाया, ठीक है, और फिर इसको ज्वाइन कर दिया। ओके, तो सी यहाँ था, तो ये बचा बी, ए सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। क्या बन गया ये डायग्राम, यस, ये ट्राइंगल रेडी है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या है, पहले पी आर दे रखा है, पर एंगल क्यू तो 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ से पहले क्यू मैं इस तरह बना लेता हूँ, और पी इस तरह बना लेता हूँ। ये रहा 5 सेंटीमीटर। सर पी क्यू कहाँ से बनाया, ये रहा बेटा, ये रहा पी क्यू, है ना। चलो, ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन, लगभग की स्ट्रेट लाइन, लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन, ये रहा 90 डिग्री। क्या करूंगा, पी पे कंपास रख के 8 सेंटीमीटर की आर्क लगाऊंगा, तो क्या बनेगा, पी आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्या 90 डिग्री दोनों तरफ है, क्या एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री है, यस सर बिल्कुल है। क्या हाइपोटेन्यूज बी सी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज पी आर है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो सर ने नाम गलत लिखा इसका, पहले तो सर ने नाम गलत लिखा इसका। क्यों, नाम क्यों गलत लिखा, नाम क्यों गलत लिखा। सर हम तो कह रहे थे कि जब बी है ना, वो कुछ ट्रैवल करके सी तक पहुंचा है, जो कि 5 सेंटीमीटर का पार्ट है,
90 डिग्री के ऑपोजिट वाले एंगल पे पहुंचा है ऊपर से, है ना। तो सर अगर आपने बी लिखा है यहाँ पे, साइड है ना, एंगल का क्यों लगाया, एंगल का क्यों लगाया है, रुको, ठीक है। तो सर आप ऊपर से नीचे आए हो और 90 डिग्री वाले एंगल पे गए ही नहीं, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, ऊपर से नीचे आऊंगा और 90 डिग्री वाले एंगल पे नहीं जाऊंगा, दूसरे पे जाऊंगा, आर पी होगा। क्या ये साइड है बच्चों, क्या ये साइड है जो कि, या फिर हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज हुआ ना ये, बट ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। तो ये हाइपोटेन्यूज नहीं, इक्वल नहीं है दोनों। तो these are not congruent। क्या समझ आया सबको, क्यों नहीं है, जिस बच्चे को नहीं आता था उसको समझ आया कि why these are not congruent, है ना। फर्स्ट वाला was the congruent one, second वाला was not the congruent one, so there is no symbolic form that can represent them। क्या लिखा हुआ था, in case of congruent triangles, है ना, in case of congruent triangles। ठीक है, congruent तो है ही नहीं, बात ही खत्म, क्वेश्चन खत्म। चलो चलो। अच्छा, क्या सब बच्चों को समझ आ रहा है सर का पढ़ाया हुआ, ठीक है। सर खुद नीचे कमेंट में है क्या, सर है क्या कमेंट में, देखो तो, हाय बोलो सर को सारे बच्चे, हाय बोलो, है ना। हम्म, सब बच्चे हाय बोलो सर को, फिर हम चालू करें आगे। चलो हम चालू करते हैं आगे, है ना। देखो, इन फिगर 7.31, ये रहा 7.31, डी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी और सी बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, और ए सी जो है ना वो बी डी के इक्वल है। ये दो लाइनें बना रखी, दो डंडियां रास्ते में रखी हुई है ना। स्टेट थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ए बी। इन दो ट्राइंगल्स में क्या मैं आते ही बोल सकता हूं दोनों ट्राइंगल में कि ए बी इज इक्वल टू ए बी है। सर ये तो साइड कॉमन हो गई दोनों में, हाँ, ये तो साइड हो गई कॉमन, दोनों के अंदर साइड कॉमन हो गई सर। यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्राइंगल ए बी सी के पार्ट्स, और वहां पे लिखूंगा ट्राइंगल टी ए बी के पार्ट्स, ठीक है। अभी कॉरेस्पॉन्डेंस में नहीं लिखा क्योंकि बीच में कोई इक्वल कॉन्ग्रुएंट के साइन नहीं है ना, सिर्फ ट्राइंगल्स के नाम लिखे हैं। तो इस ट्राइंगल का जो ए बी है, ए बी सी का, वो डी ए बी के ए बी के भी इक्वल है, ठीक है। क्या एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखूंगा, नहीं सर, नहीं सर, नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता। सर एंगल ए डी ए बी का पार्ट है, एंगल ए 90 डिग्री डी ए बी का पार्ट है, और एंगल बी जो है वो ए बी सी का पार्ट है। तो आपने सर उल्टा लिख दिया यहाँ पे, सर उल्टा लिख दिया है ना, सबको समझ आया ना, उल्टा लिखा है ये। तो मैं इसको सीधा कर दूंगा, है ना, मैं सीधा कर दूंगा कान पकड़ के। मैंने बोला एंगल बी यहाँ लिखो और एंगल ए यहाँ लिखो, तो अब सही है, अब सही है। क्यों सही है, क्योंकि एंगल बी वॉज अ पार्ट ऑफ ए बी सी एंड एंगल ए वॉज अ पार्ट ऑफ डी ए बी, ठीक है। 90 डिग्री के इक्वल है सर, 90 डिग्री को तो हम आर लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, और क्या इक्वल है, और क्या इक्वल है, ये दे रखा, ए सी इज इक्वल टू बी डी। ए सी किसका पार्ट है, ए बी सी का, तो ए सी यहाँ आएगा बच्चों, और बी डी किसका पार्ट है, बी डी इज डी ए बी का पार्ट, सो डी बी, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये साइड है या हाइपोटेन्यूज है, ये 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज तो होता है, ये लो हाइपोटेन्यूज। क्या आर एच एस आगे पीछे लिखा है चलता है, क्या आर एच एस बन गया, क्या ट्राइंगल का आर कॉमन है, क्या एच इक्वल है और एक एस भी इक्वल है। सो ड्यू टू द कंडीशन ऑफ, ड्यू टू द क्राइटेरिया ऑफ आर एच एस, ट्राइंगल ए बी सी इज, ये क्या कहते हैं हम, इज कॉन्ग्रुएंट टू, अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको, ए से बी से सी गए, मैं बेस वाले ए से 90 डिग्री गया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। मैं कॉमन साइड को टच नहीं कर रहा, मैं कॉमन साइड को टच नहीं कर रहा, मैं कॉमन साइड को जब टच नहीं कर रहा, ए से बी से सी गया हूं, तो मैं उसकी भी कॉमन साइड को टच नहीं करूंगा, है ना। तो मैं बी से ए से डी चला जाऊं, क्या मैं ट्राइंगल बी से ए से डी चला जाऊं, क्यों चला गया मैं, सर मैं यहाँ पे खाली साइड पे बैठा था, मैं वहां से 90 डिग्री पे गया सीधा सीधा चल के, और फिर ऊपर चला गया। तो मैं यहाँ से भी खाली खाली साइड पे गया सर, फिर मैं ऊपर चला गया, तो खाली साइड में ए बी ए डी बन गया मेरा। सर आपने गंदा सा कर दिया उसको, दिख नहीं रहा मेरे को, ये लो, ये लो, जिसको नहीं दिख रहा, जिसको नहीं दिख रहा वो ये लो, ठीक है। क्या सब बच्चों को ये समझ आया
कि आंसर ये होगा, क्या आंसर ये होगा, क्या ये सही है? यस ये सही है। ए बी सी क्या ए बी डी के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता। ए बी सी ए बी डी के इक्वल नहीं हो, क्यों नहीं होगा सर? आप ए बी सी में तो यूं गए, फिर यूं गए ऊपर, फिर नीचे आ गए। आप एक बार लेफ्ट राइट यहाँ गए, ऊपर गए, फिर नीचे आ गए। ए बी डी में आप यहाँ गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे स्ट्रेट आ गए, आप टेढ़ा नीचे नहीं आए। टेढ़ा नहीं आए तो गलत है। मूवमेंट भी सेम होनी चाहिए, है ना? ये वाली मूवमेंट बच्चों वहां हो सकती है, ये वाली मूवमेंट वहां हो सकती है, जैसे कि सही मूवमेंट क्या थी? सही मूव, और ये क्या हो गया? ये क्या हो गया है? कोई ना, मिट गया तो मिट गया। दो बार टैप पीछे करना आ जाएगा, है ना? ये देखो सर, ये वाली मूवमेंट ऐसे थी ट्रायंगल ए बी सी के लिए। और जो दूसरे कलर से सर बनाएंगे, सर हम रेड कलर से बना देते हैं, मरून से। एंगल डी ए बी के लिए क्या बनी, या फिर बी ए डी के लिए, कि सर बी के लिए यहाँ गए, फिर यहाँ से ऊपर गए, फिर यहाँ से नीचे आए। क्या मूवमेंट सिमिलर है? एक 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 और एक एक एक, ठीक है? तो दे आर ये कॉन्ग्रुएंट एंड दिस इज नॉट, ठीक है? कोई बात नहीं, जिसको नहीं दिखा वो पीछे जाके देख लो, है ना? स्क्रीनशॉट ले लो पीछे एक बार, ठीक है? वापस लिखा नहीं जाएगा ना, छोड़ दो ना प्लीज। चलो, दिस कंक्लूड्स आर चैप्टर 7। बच्चों देखो, चैप्टर 7 तो हो गया आपका कंप्लीट। चैप्टर 7 आपका इतना ही था और इतना सा ही था, ठीक है? अभी हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस फॉर दिस चैप्टर। आई विल ट्राई टू क्लियर ईच एंड एवरी क्वेश्चन टू यू, ठीक है? ईच एंड एवरी क्वेश्चन टू यू, ठीक है? चलो चालू करते हैं एक्सरसाइज 7.1 से, है ना? चलो, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट if they are equal, ठीक है? if they are equal, चलो, among two congruent angles one has a measure of 70 डिग्री, तो दूसरे का मेजर भी क्या होगा? सीधी सी बात, कॉन्ग्रुएंट तो इक्वल है, 70 डिग्री ही होगा, ठीक है? when we write angle A is equal to angle B, we actually mean their angle measure are इक्वल, ठीक है ना? इनके एंगल मेजर इक्वल हो जाएंगे। आपको समझना है, आपको रटाया रटाया नहीं लिखना, आपको समझ के लिखना है। अगर आपको इसका मतलब पता है तो फिर ये आप लिख सकते हो, ठीक है? या फिर क्या लिख सकते हो यहाँ पे? वी एक्चुअली मीन दे आर एंड दे आर कॉन्ग्रुएंट with their angle measure is are equal and their angle measure is equal, चलो कोई बात नहीं, and they are congruent, ठीक है? चलो नेक्स्ट 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 सर, पहला क्वेश्चन हो चुका है पूरा, ठीक है? गिव टू रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट शेप्स। सर कॉन्ग्रुएंट शेप सही है, सर कॉन्ग्रुएंट शेप सही है। क्या दूं? सर मैंने घर की दो प्लेट ले ली, मैंने घर पे दो प्लेट ले ली, क्या दोनों सेम थी? यस सेम थी। क्या मैं दो स्पून लूंगा तो वो भी कॉन्ग्रुएंट शेप्स है? सर मेरे पास तो ना, सर मेरे पास तो घर में स्प्लेंडर बाइक है ना? मेरे पड़ोसी के पास भी स्प्लेंडर बाइक है, बट उसकी स्प्लेंडर प्लस वाली है। तो क्या ये दोनों सेम है? नहीं, एग्जैक्टली सेम तो नहीं होगी, कुछ चेंज तो आएगा। बट एक तीसरे पड़ोसी के पास सर स्प्लेंडर ही है, तो क्या हम दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए? क्या हम दोनों की बाइक की शेप कॉन्ग्रुएंट हो गई? यस। कलर को भूल जाना, कलर की कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, शेप की बात कर रहा है, ठीक है? दो बाइक सेम ही शेप बनेगी ना, पर ये अलग बाइक होगी प्लस वाली, इसलिए अलग शेप बनेगी। क्या घर पे दो प्लेटों के सेम होते हैं? क्या घर की दो स्पून के सेम शेप होती है? क्या घर के डोर सेम होते हैं? क्या घर के दो डोर सेम होते हैं? घर के अंदर के? यस सर सेम होते हैं ना? तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो कॉन्ग्रुएंट होती है घरों के अंदर अपने, और रियल लाइफ में भी कॉन्ग्रुएंट होती है। सर मेरे हाथ भी तो कॉन्ग्रुएंट है, भूल गए क्या? ये रहे हाथ मेरे, ऐसे करो छुप गया, ऐसे करो तो भी छुप गया, ठीक है ना? चलो चलो, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ये तो मैंने कर लिया ना, ये क्वेश्चन तो कल कर लिया था हमने, ये क्वेश्चन तो कल हमने कर लिया है ना? चलो फिर भी करा देते हैं, सारे कर ही रहे हैं जब तो, है ना?
देखो क्या बोल रहा है कि सर ट्रायंगल ए बी सी इस कॉन्ग्रुएंट का सिंबल लगा के एफ ई डी लिखा है। तो मैं कुछ नहीं करूंगा बच्चों, मैं ये एफ बनाऊंगा, ये ई बनाऊंगा और ये डी बनाऊंगा। ए की जगह एफ, बी की जगह ई और सी की जगह डी। अंडर द कॉरेस्पॉन्डेंस, ये तो कॉरेस्पॉन्डेंस भी सेम ही लिखा है इसने ना, यही कॉरेस्पॉन्डेंस है। राइट ऑल द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट्स पार्ट्स। देखो 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 देखो, मैंने लिया फर्स्ट दो लेटर, मैंने लिए फर्स्ट दो लेटर ए बी, तो क्या है दूसरे के फर्स्ट दो लेटर कितने, एफ ई। कॉरेस्पॉन्डेंस से देख लेते हैं ना, ये दोनों का ये दोनों इक्वल। क्या लास्ट दोनों लेटर बी और सी का ई और डी इक्वल? क्या फर्स्ट और लास्ट लिया तो एफ और डी इक्वल? क्या ये तीन ही कॉन्ग्रुएंट होते हैं? नहीं नहीं सर, एंगल भी तो होते हैं। तो बच्चों एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल सी का मतलब क्या है बच्चों? ये बाहर वाला या अंदर वाला? बच्चों जब भी ट्रायंगल में एंगल सी लिखा होगा तो ये अंदर वाला ही लिया जाएगा। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस एंगल्स इज इक्वल टू दीज थ्री एंगल। क्या सबको समझ आया? क्या सबको समझ आ गया ये? ठीक है ना, ठीक है ना, करेक्ट है ना? चलो चलो चलो, ठीक है। इफ ट्रायंगल डी ई एफ, देखो देखो कॉन्ग्रुएंसी बोल दिया उसने, तो मैं सिमिलर बना दूंगा इसको। एंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, बी सी ए। जहां जहां जो जो नाम इसके लिखे थे कॉन्ग्रुएंसी में वहां वहां इसके लिख दो। राइट पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल बी सी ए दैट कॉरेस्पॉन्ड टू एंगल ई। एंगल ई से कॉरेस्पॉन्ड कौन करेगा सर? बोलने की जरूरत ही नहीं है, ई बीच में था तो सी बीच में है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। एंगल ई के इक्वल आएगा एंगल सी। सर ये बार क्या लगी हुई है बच्चा? ये बार है लाइन सेगमेंट की। इसने बोला ई एफ इज अ लाइन सेगमेंट, तो सर यहाँ देखो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा? लास्ट लास्ट के दो लेटर ई एफ थे तो लास्ट के दो लेटर ए सी ले लो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? अच्छा ई के कॉरेस्पॉन्डिंग सी से था तो सी ए लिखोगे सर, और ऊपर बार लगा दोगे हम भी, क्योंकि उसने भी होशियारी में बार लगाई है तो हम भी लगाएंगे, है ना। एंगल एफ लास्ट वाला लेटर, तो लास्ट वाला लेटर इज इक्वल टू एंगल ए, और डी एफ सर फर्स्ट और लास्ट, तो फर्स्ट और लास्ट ले लो, इज इक्वल टू बी ए। और ये होशियारी की बार भी लगा दी कि लाइन सेगमेंट है। क्या क्वेश्चन हो गया पूरा? क्या क्वेश्चन पूरा हो गया? क्या सर इतने फालतू फालतू क्वेश्चन आते रहेंगे बच्चों? नहीं ना, और हार्ड क्वेश्चन आएंगे। शुरू में तो मसाला ही डालते ना मैगी में। चलो एक्सरसाइज 7.2 आ गई। अरे सर इतने से क्वेश्चन थे क्या? अरे सर ऐसे क्या कर रहे हो? ये देखो बच्चों, ये देखो बच्चों, ये रहा चैप्टर, ये रहा चैप्टर, और ये रही एक्सरसाइज 7.1, 1 2 3 4, ठीक है। क्या उसके आगे क्वेश्चन और है? रुको, क्या उसके क्वेश्चन है ही नहीं? है ही नहीं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल चालू हो गया, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन के बाद एक्सरसाइज 7.2 पे आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, गिवन दैट ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ए सी इज इक्वल टू डी एफ, क्या है ये? एस। क्या ये साइड है? यस सर साइड है। क्या ए बी इज इक्वल टू डी ई भी दे रखा है? ये देखो यहाँ मार्क करते हैं, ये इसके इक्वल, ये वाली डंडी इसके डंडी के इक्वल। क्या ये भी सर साइड ही है? यस सर बिल्कुल साइड है। क्या बी सी इज इक्वल टू ई एफ? क्या बी सी इज इक्वल टू ई एफ है? सर डंडियां बढ़ा क्यों रहे हो बेटा? एक डंडी के इक्वल होगी, दो डंडी के इक्वल होगी, तीन डंडी के इक्वल होगी, इसलिए ऐसा लिखते हैं, ठीक है। ये साइड, अगर मैं यहाँ भी एक डंडी लगा दूंगा तो मतलब कि ये दोनों तो इक्वल हैं ही, ये डंडी सिंगल इसके इक्वल हो जाएगी, इसलिए नहीं लगाते, डंडियां अलग लगाते हैं अलग बताने के लिए। चलो क्या मैं लिख सकता हूँ ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? मैं गया ए से बी, मेरे को रास्ते में मिली दो डंडियां, तो मैं चलूंगा तो मुझे वहां पे भी डी से ई में दो डंडी मिलनी चाहिए। सर आपने ई डी क्यों नहीं लिखा? ई डी में भी तो दो डंडियां हैं बेटा, इसीलिए कि ए से बी जाने के बाद सी गया तो तीन डंडियां मिली, ई से डी जाके एफ जाऊंगा तो एक ही मिलेगी, तो ये तरीका गलत है। डी से ई जाके एफ जाऊंगा तो पहले दो डंडी फिर तीन डंडी मिलेगी, तो क्या ये आंसर है?
क्या ये आंसर है? क्या ये सही लिखा हुआ है? इट इज ट्रू, इट इज ट्रू, है ना? चलो, गिवन दैट जेड एक्स इज इक्वल टू आर पी, जेड एक्स इज इक्वल टू आर पी। बच्चों जब भी डायग्राम बनाओ और कुछ इक्वल लिख देना, तो आप एक बार तो उसको नीचे लिख दो, एक बार तो उसको नीचे लिख के एस लगा दो, और यहाँ पे डायग्राम में भी बार लगा दो, ताकि आपको दिखता भी रहे वहां पे रास्ता चलने के लिए ना। आर क्यू इज इक्वल टू जेड वाई, आर क्यू इज इक्वल टू जेड वाई, और एंगल पी आर क्यू ये वाला एंगल हुआ ना, तो ये वाला एंगल। अच्छा सर आपने सिंगल बार क्यों लगाई है यहाँ पे? बेटा एंगल की बार अलग है ना, एंगल की बार अलग हो जाएगी। एंड एक्स जेड वाई ये वाला ट्राइंगल का ये वाला एंगल, ठीक है? तो बोल रहा है कि ट्राइंगल पी क्यू आर और एक्स वाई जेड सिमिलर है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, क्या ये दो साइड के बीच वाला एंगल है? क्या हमें एस ए और एस चाहिए? एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड। सर ये तो उल्टा लिख दिया आपने, यहाँ तो जेड एक्स है, यहाँ पे जेड एक्स यहाँ पे आ गया। तो बेटा हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसको चुपचाप से रिमूव करके, इसको चुपचाप से रिमूव करके क्या कर देंगे? हम यहाँ लिख देंगे कि जेड एक्स इज इक्वल टू, और ले सर फिर से गलत कर रहे हो, सर फिर से गलत कर दिया। ये लो ये लो ये लो ये लो, कर रहा हूँ सही, कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। ये देखो ये देखो ये देखो, आर पी इज इक्वल टू जेड एक्स, ठीक है? आर पी इज इक्वल टू, अरे सर आर पी इज इक्वल टू जेड एक्स होता है ना? और सर पी आर क्यू इज इक्वल टू एक्स जेड वाई होता है। एक्स वाई जेड क्यों लिखा आपने? सर कितनी गलती करते हैं ना, सर कितनी गलती करते हैं। हमारी कॉपी में कटवा दिया पूरा, हमारी कॉपी में पूरा कटवा दिया। ये लो, एक्स जेड वाई, ठीक है? एक्स जेड वाई। थर्ड क्या है? थर्ड क्या है? ये साइड रह गई ना, आर से क्यू गया तो जेड से वाई जाऊंगा। क्यों? मेरे को जो एंगल पता था वहां से नॉन, मैंने दो डंडी पे गया, तो जो एंगल पता था वहां से दो डंडी पे गया, तो आर क्यू इज इक्वल टू जेड वाई, ठीक है? आर क्यू इज इक्वल टू जेड वाई। तो क्या ये एस ए एस बन गया? क्या ये क्राइटेरियन फॉलो हो रहा है? क्या मेरी दो साइड्स के इक्वल वाला एंगल, दो साइड्स के इक्वल वाले के एंगल के इक्वल है? यस सर। तो ट्राइंगल पी क्यू आर क्या किसके सिमिलर, किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? सर मैं तो गया बिना डंडियों वाली साइड पे, फिर मैं गया दो डंडियों पे, तो मैं पी से क्यू गया, क्यू से आर गया, तो मैं भी यहाँ पे बिना डंडी वाली साइड पे चल के दो डंडी वाली साइड पे जाऊंगा, तो बिना डंडियां एक्स वाई पे और डंडियां जेड पे। तो क्या ये ट्रू है? तो क्या ये लिखा हुआ ट्रू है? तो क्या ये बोलेंगे ट्रू है? ठीक है, समझ आ गया पूरा? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर कितना जल्दी जल्दी करा रहे हैं, बट सबको समझ भी तो आ रहा है ना? चलो, एंगल एम एल एन बच्चों, ये वाला ट्राइंगल जो है, इट इज एंगल इज इक्वल टू एफ जी एच, एफ जी एच, ठीक है? इसके इक्वल है, ठीक है? शेप आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, हमें कंडीशन चेक करनी है। एंगल एन एम एल ये वाला एंगल, दो डंडी लगा दो सर। क्यों? क्योंकि एंगल अलग अलग हो गए। जी एफ एच ये वाला दो डंडी लगा दो। चलो, एम एल इज इक्वल टू एफ जी, ठीक है? अच्छा मैं क्या लिख रहा है मेरे को कि दो एंगल के बीच में साइड है, तो सर कहीं ना कहीं है ना सर, ए एस ए आने वाला है, ए एस ए आने वाला है। कैसे आएगा? सर आप ये एंगल ले लो एक, तो क्या लूंगा बेटा? एंगल एम एल एन इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच, ठीक है? ये वाला एंगल आ गया दोनों का, ये वाला और ये वाला आ गया। सर आप उसके बाद साइड ले लो। क्यों? क्योंकि मेरे को साइड चाहिए। तो सर मैंने देखा कि एम और एल साइड जो थी ना, इसको मैंने चुपके से इक्वल कर दिया। पर सर किसके इक्वल करूं? एफ जी के करूं क्या? एफ जी के करूं क्या? देखो सर, दो डंडी वाली इस एंगल से एक डंडी वाली एंगल पे जाओ, दो डंडी से एक डंडी, एफ जी चले गए, ठीक है? बच्चों कभी कभी यहाँ पे उल्टा लिखा होता है, जी एफ भी लिखा हो सकता है, ठीक है? जिसमें आप सब इंटरेस्टेड रहते हो ना जी एफ में। चलो, तो वो नहीं करना, वो नहीं करना, आपको आपके हिसाब से देखना है, एंगल के हिसाब से, और कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हो वहीं से वहीं मूव करना है हमेशा, है ना? चलो, थर्ड क्या है? सर एक डंडी वाला एंगल हो गया, सर साइड भी हो गई एक डंडी वाली, अब दो डंडी वाला एंगल लिख दो, ठीक है? कैसे लिखूंगा? मैं यहीं से लिख देता हूं, एंगल एंगल एन एन एम एल
इज इक्वल टू एंगल। सर रुको, रुक जाओ आप। क्यों? सर मैं गया खाली रोड पे, फिर मैं गया सिंगल डंडी पे, तब मुझे मिला दो डंडी वाला एंगल। बट सर आप सिंगल डंडी से खाली रोड भी तो जा सकते हो। बट बेटा मैंने लिख दिया ना यहाँ पे, एन एम एल लिख दिया ना, तो खाली रोड से सिंगल डंडी चले जाओ। आप कैसे भी जा सकते हो, जो पहले लिखोगे दूसरा उसके हिसाब से करना है ना। तो सर मैं तो खड़ा हो गया जहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे कोई एंगल जॉइंट नहीं था, तो मैं यहाँ खड़ा हो गया एच पे। एच पे खड़ा हो गया सर मैं, एच पे खड़ा हो गया सर मैं। अब मैं चला गया वहां से, एन एम गया था खाली रोड पे। तो खाली रोड ये भी है, ये रोड भी है, और दोनों की पर खाली रोड मेरी वाली कौन सी है? एन एम वाली, जो दो एंगल दो डंडी वाले पे जा रहा है, दो डंडी का एंगल ये रहा। तो एन, ठीक है, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? इतना गंदा लिखते हैं सर एक तो, है ना। चलो, एन, एन भी नहीं, अरे यार सर क्या कर रहे हो। चलो चलो चलो, एच, एफ, फिर सर जी तो बचा, लिख दो। क्या बच्चों, क्या बच्चों, यहां से अलग हो गया ये देखो, एन एम एल इज इक्वल टू एच एफ जी हो गया। क्या ये उल्टा हो गया? तो बच्चों ऐसे ही कभी कभी यहाँ पे एफ जी की जगह जी एफ लिखा हुआ आ सकता है, एम एल की जगह एल एम आ सकता, एम एल की जगह एल एम आ सकता है। आप जो भी नाम पहले लिख दो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको देख के दूसरा नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको देख के दूसरा नाम लिखना पड़ेगा, तभी आपका सही होगा, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन फिर आपका, है ना। चलो, तो क्या ट्राइंगल एल एम एन इज इक्वल टू, नहीं कॉन्ग्रुएंट बोलो सर, कॉन्ग्रुएंट है। सर आप एल पे खड़े थे सिंगल डंडे वाले एंगल पे, आप सिंगल डंडी पे मूव कर गए और खाली रोड चले गए, तो सर मैं सिंगल डंडी एंगल पे खड़ा होके सिंगल डंडी चला जाता हूँ। क्या गया? जी एफ, सर एच लिख दो आगे, क्यों एच ही बच गया। क्या ये ट्रू है? तो क्या ये भी ट्रू है? क्या ये भी ट्रू है? अच्छा, कुछ बच्चों का डाउट रह गया होगा, सर ये उल्टा लिखा हुआ तो ये गलत हो गया ना। नहीं नहीं गलत हुआ, उसने क्या बोला, उसने बीच में एम वाला एंगल था ना उसको दिखाना था, उसने बीच में एफ वाला एंगल था उसको दिखाना था, उसने इक्वल बोल दिया। अभी अगर हम लिखेंगे ना, इस सिंबल के बाद अगर यहाँ पे इधर गलत लिखते, तब वो हमारा क्वेश्चन गलत होता। इस चीज के बाद में अगर आप ये नहीं लिख सकते अब, ठीक है। अच्छा, आपको तो ये एम एंगल बताना था, मैंने यहाँ पे एम एंगल बता दिया। मेरे को एफ एंगल बताना था, यहाँ पे एफ एंगल बता दिया। तो बेटा वैसे तो है दोनों ही सही, ये गलत नहीं है, ये सही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब भी आप कॉरेस्पॉन्डेंस बता रहे हो, तब कॉरेस्पॉन्डेंस में नाम सेम लिख देना बस। आप कॉरेस्पॉन्डेंस में ये तरीका लिख देना। बाकी कोई पूछे कि एंगल कौन कौन से इक्वल है नॉर्मली एक ट्रायंगल में, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, एन एम एल लिख सकते हो, एल एम एन लिख सकते हो, आपको बस ये एंगल बताना होता है, ठीक है। चलो, जिसका भी डाउट रह गया कमेंट करके छोड़ देगा, जब भी हम नेक्स्ट लाइव क्लास लेंगे सारे डाउट एक साथ कर देंगे, ओके। चलो, गिवन दैट ई बी, ई कहाँ गया, देखो ये डी लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसको नहीं दिख रहा डी लिखा हुआ है यहाँ पे। ई बी, ई बी इज इक्वल टू डी बी, ई बी इज इक्वल टू डी बी, लिख दो भाई, लिख दो भाई। सर ये 90 डिग्री वाला है, पहले आर लिखो, पहले आर लिख लेते हैं, पहले आर लिख लेते हैं भैया, पहले आर लिख लेते हैं, रुको लिखने दो, लिखने दो, आर लिखने दो, पहले मैं डी लिखूंगा, ठीक है। आर क्या है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू आर। सर आपको कैसे पता आर एच एस है? बच्चों चैप्टर ही कॉन्ग्रुएंसी का है, तो आर एच एस ही तो आएगा राइट एंगल वाले क्वेश्चन में, है ना। चलो, ठीक है सर, राइट एंगल ट्राइंगल में एस 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 भी आ सकता है, ठीक है। अभी बताता हूँ एस 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 क्यों नहीं आता। चलो इधर देखो, ए इज इक्वल टू सी कवर्ड, आर हो गया। सर इसके बाद एच आता है, 90 डिग्री के ऑपोजिट क्या है? ई बी। तो मैंने लिखा ई बी इज इक्वल टू, सर आप गए दो डंडी वाली साइड से सिंगल डंडी पे, दो डंडी वाले पार्ट से सिंगल डंडी पे, तो आपको जाना चाहिए दो डंडी वाले पार्ट से सिंगल डंडी पे, ठीक है, जाना चाहिए सिंगल डंडी पे। ये गलत लिखा ना सर ने, ये गलत लिखा ना बच्चों। क्या जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए सर को? डी बी लिखा हुआ है सर, वहां पे डी बी लिख दो। नहीं 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 नहीं, दो डंडी वाले पार्ट से, दो डंडी का पार्ट क्या है? ये, और वहां से सिंगल डंडी गए, तो मैं लिखूंगा बी डी बच्चों, बी डी, ठीक है। ये है हाइपोटेन्यूज मेरा। हम कॉरेस्पॉन्डेंस में लिख रहे हैं यूं, वो तो सही है, ये ऐसे तो सही है ये, बट कॉरेस्पॉन्डेंस में बी डी आएगा। और थर्ड साइड क्या है?
मुझे पता है ए ई। सर मैं राइट एंगल से चला गया दो डंडी वाले पाथ पे, तो मैं राइट एंगल से चला गया दो डंडी वाले पाथ पे। सर सी भी चला गया मैं। सर यहाँ तो उल्टा लिखा हुआ था बेटा, वो भी सही है, बट यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस में सी भी आएगा। क्या आर एच एस हो गया? तो सर क्या आप लिख सकते हो ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू, जल्दी से देख लेते हैं। 90 डिग्री से मैं गया खाली रोड पे, फिर गया सिंगल डंडी पे, बस इतना ही ध्यान रखना है। 90 डिग्री सी पे है, मैं गया खाली रोड पे, खाली रोड डी की थी, फिर गया सिंगल डंडी पे। बच्चों ये होगा आंसर, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट होगा कि सर हमने तो यू मूव किया था और यहाँ पे यू मूव हो गया। बच्चों देखो, एक तरफ मूव होके मुड़ गए किसी सर्टेन एंगल पे, वहां मूव होके यहाँ मुड़ गए सर्टेन एंगल पे। इसको आप ऐसे रोटेट कर दो। इस ट्रायंगल को मैं अगर यूं बना दूं, इस ट्रायंगल को अगर मैं यूं बना दूं, ये कुछ ऐसा दिखेगा ना, ये कुछ ऐसा दिखेगा ना यहाँ पे। कैसा दिखेगा सर कि ये सी डी और ये बी, सर ये तो दो डंडियां दिखेगी, ये 90 डिग्री दिखेगा, और ये ऐसा दिखेगा। क्या ये ट्रायंगल मैंने फ्लिप करके 90 डिग्री फ्लिप कर दिया, है ना? और ये सेम दिख रहे हैं। तो बच्चों शेप सेम होनी चाहिए, उसका ओरिएंटेशन कैसे भी हो। अगर आप आर एच एस प्रूफ कर पाते हो प्रॉपर प्रॉपर तरीके से, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट, उनका नाम लिख दो बस वैसा वैसा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू वांट if you want to show that ART is congruent to PEN, ये आपको शो करना है कि ART is congruent to PEN, ठीक है। इफ यू हैव टू यूज SSS क्राइटेरियन देन यू नीड टू शो दैट, देखो क्या शो करना है, ART और ये होना चाहिए। तो AR के इक्वल क्या आएगा? AR के इक्वल सर फर्स्ट टू लेटर का फर्स्ट टू लेटर, सर PE लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे सिंगल सिंगल बार लगा दो। सर फिर RT लिया है तो लास्ट के दोनों लेके EN लिख दो यहाँ पे, और RT का लिया है ये वाला पार्ट, तो EN का ये हो गया। AT लिया फर्स्ट लास्ट, तो सर PN ले लो, क्यों फर्स्ट एंड लास्ट लेके इनको तीन बार और इनको तीन बार बना दो। सर ये तो एस 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 क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट बन गए, ठीक है, ठीक है। एस 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 क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट बन गए। चलो बेटा यही बताना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे बाकी पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। बेटा इसने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा करा दिया है ना। चलो इसको सबको हटा देते हैं जल्दी से। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज गिवन दैट एंगल टी, अच्छा अच्छा इस क्वेश्चन को भूल जाओ, आप इस क्वेश्चन ए को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ। क्यों? क्योंकि इसका सेकंड पार्ट है ये। इफ द ट्राइंगल टी इज इक्वल टू एंगल टी इज इक्वल टू एंगल एन, देन एंड यू आर टू यूज SAS क्राइटेरियन। तो बच्चों देखो ए तो फिक्स हो चुका है, ये वाला ए है ना। तो इसके साथ वाले जो दोनों दोनों होंगे ना, कौन कौन साइड साथ में है, ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए और ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। देखो आर टी क्यों, एक सेकंड सर ये साइड इसके इक्वल क्यों नहीं हो सकती, ये वाली साइड इसके इक्वल क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बेटा इसने बता दिया कि ये शो करना है आपको, ठीक है। तो आपने एंगल टी लिया तो एंगल एन लिया, जब साइड आर टी ले रहे होगे तो साइड ई एन लेनी, साइड आर टी ले रहे होगे साइड ई एन लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसीलिए मैंने इसका ये इक्वल किया है, इसका ये इक्वल नहीं किया। आप इतना तो समझ गए होगे कि इसका ये इक्वल होता तो भी शायद हो पाता चेक करने पे, है ना। बट हमने अभी चेक नहीं किया है। चलो हमें तो बता दिया उसने ये वाला कॉन्ग्रुएंट है। तो आर टी इज इक्वल टू क्या होगा, EN होना चाहिए ना, EN होना चाहिए ना। सर नाम सेम है क्या? सर लास्ट दो लेटर ले लो, ठीक है। और PN सर आ रहे हो, सर P फर्स्ट और लास्ट आ रहे हो तो लास्ट फर्स्ट और लास्ट आ जाओ, AT आ जाओ, काम खत्म, क्वेश्चन खत्म। बच्चों इस क्वेश्चन में इसने ये बताया कि अगर आपको ये बताना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और अगर आपको SAS क्राइटेरियन यूज करना है, आपको बोल दिया कि यू कैन अज्यूम समथिंग, आप अगर SAS क्राइटेरियन यूज कर रहे हो तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी कि SAS क्राइटेरियन फॉलो हो जाए और ये हो जाए कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। उल्टा पूछ रहा है बस और कुछ नहीं है। इफ इट इज गिवन दैट AT इज इक्वल टू PN एंड यू आर टू यूज ASA क्राइटेरियन, AT इज इक्वल टू PN। सर रुको रुको सर, थर्ड क्वेश्चन है, रिमूव कर दो, सब कुछ उड़ा दो,
ये लो बेटा, सब उड़ा दिया मैंने। ठीक है, जिसको देखना था वो बच्चा क्या करेगा, 10 सेकंड 20 सेकंड बैक करेगा, देख लेगा। चलो स्क्रीनशॉट लेके रख लेगा। इफ इट इज गिवन दैट AT is equal to PN and you are to use ASA criterion। सर ASA में तो साइड बीच में आती है, तो मतलब मुझे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लेना पड़ेगा अगर मुझे ये दिखाना है तो। क्यों सर, एंगल A एंगल P के इक्वल होना चाहिए और एंगल 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 T एंगल N के इक्वल होना चाहिए, ये हमें दिखाना पड़ेगा। तो सर क्या करना पड़ेगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P और एंगल T इज इक्वल टू एंगल N बोल दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। सर इसको और भी लिख सकते हैं क्या? सर मैं RAT लिखना चाहता हूं एंगल A को। सर मैं बीच वाले से राइट लेफ्ट जाके राइट जाऊंगा, तो सर मैं वहां पे भी एंगल में भी बीच वाले से लेफ्ट जाके राइट जाऊंगा। क्या ये दोनों सेम एंगल को दिखा रहे हैं, RAT और EPN को? यस सर सेम दिखा रहे हैं। सर मुझे इसको भी चेंज करना है, मैं सर RTA जाऊंगा। सर मैं बीच वाले से राइट से लेफ्ट जाऊंगा, तो सर मैं वहां पे भी जाना पड़ेगा। बीच वाले से राइट से लेफ्ट चला गया मैं, सर RTA जो है ये रहा और ENP ये रहा। क्या दोनों सेम एंगल को शो कर रहे हैं? यस। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जल्दी से हम लोग। ठीक है, you have to show that triangle AMP is congruent to angle AMQ। ठीक है, इसने बोल दिया हमें कि स्टेप्स PM और अच्छा, इसने क्या बोला है, हमें और कुछ नहीं बताया। इसने बोला है कि यू हैव टू शो दैट दिस इज। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा अब सर? एक तो मेरे को दिख रहा है AM इज इक्वल टू AM दिख रहा है मुझे। क्यों सर सेम सेम क्यों लिख दिया बेटा? एक तो AMP का पार्ट है और एक ट्रायंगल AMQ का पार्ट है। एक AMP का AM है और एक MQ का AM है। सर ये जुड़े हुए हैं, इनको काट ही दो ना बेटा। काटोगे ना बीच में से अलग अलग हो जाएंगे, तो AM अलग अलग हो गए। तो सर दिस इज अ साइड। फिर सर बीच में एक एंगल है, कौन सा? सर एंगल AMP दिख रहा है। तो वहां क्या लिखोगे? सर A से M कॉमन साइड आके दो डंडी चले गए, तो A से M कॉमन साइड आके दो डंडी चले जाओ आप। तो AMQ चले गए, दिस इज द एंगल। एंड M से P चले गए, सर कॉमन एंगल से दो डंडी, तो कॉमन एंगल से दो डंडी, ये हो गई SAS से ट्राइंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके? सर कॉमन साइड से दो डंडी गए, तो कॉमन साइड से दो डंडी जाओ ना, तो ट्राइंगल AMQ के इक्वल हो गए ना? क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? यस। तो सर अब PM देखो, PM कौन है? नरेंद्र मोदी जी? नहीं नहीं नहीं, हमारा PM ये है, लास्ट से सेकंड, थर्ड लेटर से सेकंड लेटर पे जा रहे हो, तो QM में थर्ड लेटर सेकंड लेटर जाओगे, बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट। दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर आप P यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हो, तो Q यहाँ से यहाँ मूव कर जाओ। सर क्या एंगल PMA इज इक्वल टू QMA है? यस। वाई इट इज गिवन इन द डायग्राम। बेटा जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज लिख के बताए, यहाँ पे इसने दो बार और दो बार लगा दी, दैट मीन्स दे आर इक्वल। ठीक है, AM इज इक्वल टू AM गिवन हो गया एक तो रीजन, दूसरा रीजन क्या हो गया? कॉमन साइड। जिसको बड़ा नहीं दिख रहा, मैंने लिखा है कॉमन साइड लिखा है यहाँ पे मैंने, और यहाँ लिखा है गिवन। ठीक है, अच्छा क्या ये हो गया? यस। क्यों 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 बच्चा? ये रहा S, ये भी गिवन था, सब गिवन है, SAS। तो ये हो गया यहाँ पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन डन। चलो, जिसको भी कोई भी डाउट आएगा वो लिख के रखेगा डाउट, जब भी नेक्स्ट लाइव क्लास होगी तब पूछ लेगा डाउट, है ना? तब पूछ लेगा डाउट वो। चलो एक सेकंड रुको। हम्म, एक सेकंड रुकना। पानी पी लूं, मैं पानी पी लूं, आप लोग पानी पी लो, है ना? हम्म,
ओके। हाँ, हम कहाँ थे? इन ट्राइंगल ए बी सी। लो, मैंने ए बी सी बना लिया। सर लाल से मत बनो, काले से बना लो, अब तो बहुत देर हो गई। ठीक है। कलर चेंज, कलर चेंज। ये लो। सर ज्यादा बड़ा बना दिया, दूसरा बनेगा ही नहीं। चलो, दूसरा वाला नहीं बन पाएगा, ये लो। डांटते रहो सर को, बस बच्चों है ना तुम लोग। ए बी सी। ये रहा 30 डिग्री, ये रहा 40 डिग्री, और ये रहा 110 डिग्रीज। ठीक है। ये रहा मेरा पी क्यू आर। ठीक है ना? ये रहा 30 डिग्रीज, ये रहा 40 डिग्रीज बच्चों, और ये रहा 110 डिग्रीज। ठीक है। अ स्टूडेंट सेज दैट ए बी सी is is congruent to PQR by a a property। ठीक है। सर ये तो ये बच्चा बोल रहा है ऐसा, तो इज ही जस्टिफाइड, वाई और वाई नॉट? सर हमें तो अच्छे से पता है कि ये तो क्राइटेरिया होता ही नहीं, बट हमें तो जस्टिफाई करना है। तो सर एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स मेक अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर बनेगा सर, तो ये क्या होंगे? तीनों एंगल होंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। सर हमने एक और ट्राइंगल लिया, हमने 7 सेंटीमीटर की साइड वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया। तो उसमें 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों सर? वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसीलिए। सर क्या ए प्रॉपर्टी से दोनों कॉन्ग्रुएंट है? क्या इसकी साइड 5 और इसकी 7 है? दे आर नॉट इक्वल, सो ए प्रॉपर्टी डजंट होल्ड ट्रू। यस, that's why a property is not true to find to say that the two triangles are congruent. This is not a congruence criterion। ये हो गया गलत। ठीक है ना? ये ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। ये बच्चों आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर। ठीक है। चलो, कॉन्ग्रुएंस नहीं है, कॉन्ग्रुएंस नहीं है क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में तो ओवरलैप कर देते हैं, है ना? आप छोटा बड़ा ट्रायंगल बना सकते हो इन्हीं एंगल्स पे। जैसे 60 डिग्रीज पे ही मैंने 5 सेंटीमीटर का बना दिया, 60 डिग्रीज पे 7 सेंटीमीटर का बना दिया। जिसको डाउट है, जिसको भी डाउट है, घर पे 5 सेंटीमीटर की साइड ड्रॉ करेगा, यहाँ से 60 डिग्री पे ऐसे लाइन लगाएगा, यहाँ से 60 डिग्री पे ऐसे लाइन लगाएगा, और देखेगा वो कि ये 5 5 बन गए। उसको एक और एक्सपेरिमेंट करना है, तो 7 सेंटीमीटर की लाइन बनाएगा नेक्स्ट केस में वो, 60 डिग्री बनाएगा यहाँ पे, और यहाँ 60 डिग्री बनाएगा, और ये लाइन ज्वाइन कर देगा यहाँ पे। ठीक है। उसको दिख जाएगा ये 60 डिग्री होता है। जिसका भी डाउट है कि सर 5 और 7 में 60 60 नहीं होगा, अलग अलग होगा, उनके लिए। ठीक है। चलो, चलो, क्वेश्चन नंबर 5। इन द फिगर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, वी कैन राइट RAT। देखो बेटा, ये क्या बोल रहा है? ट्राइंगल एक तो RAT है, और एक ट्राइंगल QNW है। सर मैंने कुछ भी लिख दिया, मेरे को तो ट्राइंगल के नाम लिखने थे, मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें नहीं लिखी। ठीक है। अब मुझे यहां से दिखा कि AT इज इक्वल टू, सर NQ लिख दो। NQ क्यों लिखूं भाई? दो डंडी वाला, ये दो डंडियां बच्चों, एनसीईआरटी खोलोगे ना, यहाँ पे दो डंडियां बनी हुई है। ठीक है। बहुत छोटी छोटी बनी हुई है, इसलिए बुक में दिखती है, यहाँ दिखेगी नहीं। तो दो डंडियों वाला, रुको यहाँ दिखा देता हूँ, है ना? यहाँ दिखा देता हूँ मैं, एक सेकंड रुको। हाँ, 7.2, 7.2 का है, ये रहा क्वेश्चन नंबर, ये रहा। ये देखो, ये दो डंडियां, और ये दो डंडियां बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है। मैं दिखा नहीं सकता। ठीक है। चलो, दो डंडियां यहाँ पे, रहने दो, रहने दो, गेट बंद कर दो। हाँ, ए से टी में दो डंडियों से तीन डंडियां, देखो ये देखो, ये देखो, दो डंडियों से तीन डंडियां जाऊंगा, तो यहाँ भी दो डंडियों से तीन डंडियां जाऊंगा ना, है ना? तो यहाँ पे क्या आएगा? ON। ON आएगा ना सर? क्यों क्यों लिखा है बेटा? गलती से लिख दिया, माफ कर दो, माफ कर दो, क्यों लिख दिया, ये लो। ठीक है। चलो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट कहाँ गया? साइड पे गया मैं AR पे।
सर ए आर पे मत जाओ, क्यों? क्योंकि सर थर्ड साइड दे ही नहीं रखी, आप एस 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 क्यों बना रहे हो? सर आप एस ए एस ट्राई करो ना, एस ए एस ट्राई करो। तो बेटा ये रहा एंगल, वेरी गुड बच्चों। टी ए आर, टी ए आर क्या था? यहां से देखते हैं डायग्राम में, टी ए आर, मैं तीन एंगल वाले से सिंगल डंडी रोड पे जाके यहां पहुंचा, तीन एंगल से दो एंगल गया, और फिर पहले सिंगल डंडी पे गया, फिर दो डंडी वाली रोड पे गया। तो बच्चों मैं यहां से भी तीन एंगल वाली साइड से मूव करूंगा सिंगल डंडी पे, और मैं पहुंचूंगा दो डंडी पे, वहां से गया दो डंडी पे। समझ आ गया ये कि तीन डंडियों वाले एंगल से सिंगल डंडी वाली रोड पे दो डंडी पहुंच गया, तो मैं यहां से भी तीन डंडी वाले एंगल से सिंगल डंडी रोड पे दो एंगल पे पहुंचूंगा। तो टी ए आर इज इक्वल टू एन ओ डब्ल्यू। क्या लिखूंगा? एन ओ डब्ल्यू। क्या ये एंगल है? यस सर, ये एंगल है। सर आपने सर आपने ए टी साइड ये ले ली, आपने ये वाला एंगल ले लिया, तो अब ये वाली साइड लेनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि ये एंगल इन दोनों के बीच में है, इसीलिए। ठीक है ना? तो अगर मैं ए आर लूंगा दो डंडी वाले एंगल से सिंगल डंडी जाते हुए, तो मैं दो डंडी से सिंगल डंडी जाऊंगा, तो ए आर इज इक्वल टू ओ डब्ल्यू। तो मैं लिखूंगा बच्चों ए आर इज इक्वल टू ओ डब्ल्यू। ये हो गई साइड। सर क्या दो साइड के बीच में एंगल लिखा है आपने? यस। क्या दो साइड के बीच का एंगल लिया है? यस सर, दो साइड के बीच का एंगल लिया है। तो ट्राइंगल ए आर टी, ए आर टी नहीं पूछा ना उसने, आर ए टी पूछा है, तो आर ए टी बता देते हैं उसको। ये लो, ठीक है। ट्राइंगल 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 आर ए टी इज कॉन्ग्रुएंट टू, आर ए टी क्या था सर? आर ए टी क्या था? आर से गया दो डंडी वाली साइड पे, सिंगल डंडी एंगल से दो डंडी एंगल पे मूव कर रहा था मैं, तो मैं सिंगल डंडी एंगल से दो डंडी एंगल पे मूव करूंगा, डब्ल्यू ओ। ट्राइंगल डब्ल्यू ओ एन, सर एन क्यों लिखा? क्योंकि बचा ही वो था। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, ट्राइंगल डब्ल्यू ओ एन इज योर आंसर। ठीक है, दैट्स इट, दैट वाज द फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों। इसको मैं छोटा सा कर देता हूं, फिर से काम आ जाएगा हमारे। ठीक है ना? चलो, सिक्स्थ क्वेश्चन, कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट। कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट। ध्यान से देखो, क्या लिखोगे क्या लिखोगे क्या लिखोगे? जल्दी जल्दी से करेंगे क्वेश्चन ये वाला हम लोग, है ना? बहुत ही जल्दी जल्दी से करेंगे क्वेश्चन ये। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, एक सेकंड रुक गए हम सर, एक सेकंड हो गया। ठीक है, बहुत देर हो गई है। देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मैंने लिखा ए टी, मैंने इस ट्रायंगल में लिखा पहले ए टी इज इक्वल टू ए सी। मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये 90 डिग्री से ऊपर जा रहा है, ये 90 डिग्री से नीचे जा रहा है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा सर, मैं लिखूंगा सी बी इज इक्वल टू, दो बार क्यों लिखा सर? दो बार क्यों लिखा? सी बी इज इक्वल टू ए, नहीं नहीं, गलती कर रहे हो सर, गलती कर रहे हो, पूरा ही गलत कर दिया आपने तो। सर ये तो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, तो आप आर एच एस प्रॉपर्टी यूज करो। तो बेटा मैंने लिखा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इट इज आर। फिर सर हाइपोटेन्यूज लिखते हैं, तो बेटा बी सी लिख दो ना, बी सी लिख दो ना। बी सी क्या है? दो डंडी से खाली, दो डंडी से खाली। इट इज इक्वल टू बी टी, दिस इज हाइपोटेन्यूज। सर साइड भी तो लिखनी थी, तो बेटा मैं लिख तो रहा हूं, मैंने लिखा ए सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी था, और यहाँ पे ट्राइंगल ए बी टी था। ठीक है, ए सी, ए सी इज इक्वल टू ए टी। क्यों सर? सिंगल डंडियों वाले हैं ये, इसीलिए। ठीक है, तो क्या बना? ट्राइंगल पी सी ए। सर ए बी सी कहाँ गया? बी सी ए कहाँ से आया? बेटा बी सी ए पूछा था इसने। ठीक है, ठीक है। तो सर आप दो डंडी से खाली मूव करके 90 डिग्री चले गए, तो मैं दो डंडी से खाली मूव करके 90 डिग्री आ जाता हूँ, है ना? तो बी टी ए आ गया। क्या बच्चों ये क्लियर है? इसका आंसर ये होगा। ठीक है,
10 सेकेंड्स दे रहा हूँ समझने के लिए। जिसको नहीं समझ आ रहा हो वो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पीछे करके देख लो। फिर हम इसी स्लाइड पे ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे। क्या खाली है कि स्लाइड अगली नहीं है? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी यही करेंगे हम लोग। जल्दी से 5 4 3 2 1 लेट्स मूव द स्लाइड, है ना? चलो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना? चलो, ये सेकंड क्वेश्चन। सर 3 साइड इक्वल दे रखी है, मैं तो एस 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 लगाऊंगा। सर 2 एंगल भी इक्वल दे रखे हैं, मैं एस 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 नहीं लगाऊंगा, मैं ए लगाऊंगा। बेटा ए होती ही नहीं है। एस 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 जब भी लग रही हो लगा दो, सबसे सिंपल होती है बेटा प्रॉपर्टी। तो एस 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 लगाने में झिझक मत करो, है ना? एस 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 लगा दो। चलो एस 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 कैसे लगाओगे? सर मैंने लिखा पी टी, मैं यहाँ पे लिखूंगा पी टी क्यू ट्राइंगल और वहां लिखूंगा क्यू आर एस ट्राइंगल ट्राइंगल। सर मैंने लिखा पी टी इज इक्वल टू, पी टी इज इक्वल टू क्या लूंगा? आर क्यू ले लूं क्या? आर क्यू लूं बेटा, यहाँ पे है 2 साइड। देखो इधर उधर, जल्दी जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो। एक्चुअली यहाँ पे 2 डंडियां थी, तो वहां पे 2 डंडे सिंगल जाऊंगा ना, 2 डंडे से सिंगल, 2 डंडे सिंगल। अच्छा ध्यान से देखो, क्या 2 डंडियां और 2 डंडियां, क्या ये बताना चाह रहा है एंगल पी और आर इक्वल है? यस। क्या सिंगल डंडी और सिंगल डंडी से बताना चाह रहा है कि टी और क्यू भी इक्वल है? यस। क्या ये डॉट से और ये डॉट से बताना चाह रहा है कि ये दोनों भी इक्वल है? यस, ये इक्वल है, सब कुछ इक्वल है इस ट्रायंगल में। तो हमें सिर्फ नाम बताना है उसका, ठीक है? तो पर हमें प्रूफ तो करना पड़ेगा ना कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंस है ना? क्यों? क्योंकि भाई उसने इक्वल बोला है, हमें नहीं पता कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं, हमें दिखाना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंस है, फिर हम इस चीज का आंसर करेंगे। तो पी टी 2 डंडी से सिंगल डंडी, तो 2 डंडी से सिंगल डंडी, आर क्यू के इक्वल ये है सर हमारा एस। फिर मैं टी पे ही खड़ा था, मैंने सोचा पी पे तो क्या जाएंगे, क्यू पे चले जाते हैं, 2 डंडी वाले रास्ते पे। तो मैं टी पे खड़ा था तो मैं क्यू पे खड़ा हूँ, अब 2 डंडी पे चला गया तो क्यू एस, ये हो गया एस। फिर सर क्यू से मैं पी पे चला गया, क्यू से पी पे चला गया, तो यहाँ से एस से लास्ट वाले से नए पे गया, तो लास्ट वाले से नए पे चला जाता हूँ एस। ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ एस एस एस, ड्यू टू द क्राइटेरिया ऑफ एस एस एस, these two triangles are congruent, so we can safely write that triangle QRS is congruent to, सर Q से R जाके S गए हो, सिंगल डंडी से 2 डंडियां, पर सर यहाँ तो दोनों 2 डंडियां हैं। ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन था सर, ये तो आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन था मुझे। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूं अब? मैं तो कंफ्यूज हो गया। तो सर एक काम करो ना, एंगल भी तो है हमारे पास। ये देखो 2 डंडी वाला एंगल, ये 2 डंडी वाला एंगल, सिंगल डंडी में 2 डंडी की तरफ गए, सिंगल डंडी एंगल से 2 डंडी एंगल गए, फिर डॉट पे चले गए, तो क्यू आर एस आ गया। सर सिंगल डंडी से 2 डंडी चले जाओ, विच इज पी, देन आप डॉट पे चले जाओ। सर इतना तो सिंपल था, आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, है ना? ये रहा आपका बच्चों आंसर, ठीक है? ये रहा आपका आंसर। 6 questions are done. We have a total of how many? 10 questions. We will do 4 more questions, then we will conclude the chapter. ठीक है? We will conclude the chapter. चलो चलो चलो, next question. In a square sheet, draw 2 triangles of equal area such that they are congruent and they are not congruent. देखो देखो देखो, जल्दी देख लो, जल्दी देख लो। फर्जी क्वेश्चन, फर्जी क्वेश्चन, फर्जी क्वेश्चन आया। आप करोगे पी क्यू आर, ये साइड 3 ड्रॉ करोगे, ये 4 ड्रॉ करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगी पाइथागोरस से। आप 2 ट्रायंगल एक और ज्वाइन करोगे, ए बी सी, आप इसको 90 डिग्री बना दोगे, इसको 3 बना के इसको 4 बना दोगे, तो इसको 5 बना दोगे। क्या ये 2 ट्रायंगल का एरिया इक्वल है? 3 × 4 इंटू नहीं सर, बाय 2 कर दो, इंटू नहीं करते हमेशा। चलो 2 2 जा, क्या इसका 6 स्क्वायर यूनिट्स आंसर आया? क्या इसका भी तो सेम ही है? क्या इसका भी तो सेम ही है? सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लो सेंटीमीटर, ये लो सेंटीमीटर, ये लो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? ये सर सेम ही तो बनाया है, कॉन्ग्रुएंट ही तो होंगे, है ना? तो पर आपको प्रूफ करना है, तो क्या लिखोगे? 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री आर, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू हाइपोटेन्यूस एच। कोई भी साइड ले लो, ये ले लो तो ये ले लो, वरना ये वाली लोगे तो ये वाली लोगे, एस। तो आर एच एस से कॉन्ग्रुएंट है एंड देयर एरिया इज आल्सो इक्वल। सर आपने बताया था ट्रिपल एस होता ही नहीं इसमें,
बच्चों क्यों नहीं होता? ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो। अगर आपको ये पता है हाइपोटेन्यूज, और मान लो आपको चलो ये वाली साइड नहीं पता, ठीक है, आपको ये वाली साइड पता है, ठीक है, तो आप ये वाली निकाल सकते हो ना। ये पाइथागोरस से ये वाली निकल जाएगी ना, है ना, बिल्कुल निकल जाएगी ना। बट तो ये 90 डिग्री पता हो गया ना पहले से हमें, इसलिए आर एच एस बोलते हैं थोड़ा सा अलग से दिखाने के लिए, ठीक है। एस 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 आप लगा सकते हो, नो डाउट लगा सकते हो, बट क्यों निकालूं इसको मैं? अगर ये नहीं गिवन है और ये गिवन है, तो ऑब्वियस है ना कि ये निकाल सकता हूं अगर मुझे एच और एस पता होगा तो। बस इसी रीजन से इसका नाम आर एच एस है, इसीलिए थोड़ा सा अलग नाम है ताकि अलग दिख जाए ये, है ना। और कोई बात नहीं है इसमें, और कोई भी बात नहीं है इसमें, ठीक है। चलो 4 सेंटीमीटर को वापस लिख देता हूँ, ठीक है। और कोई भी बात नहीं है, इसको आर एस 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 लिख दो, भले कोई मना नहीं करेगा, कोई गलत नहीं करेगा आंसर। बट राइट एंगल बनाया है तो आर एच एस मान लिख दो। सर ये तो कॉन्ग्रुएंट भी हो गए, ये तो एरिया भी इक्वल हो गया। सर दो ऐसे बनाओ जो कॉन्ग्रुएंट ना हो और एरिया इक्वल हो। अच्छा ऐसा बनाओ, ये लो, ये लो, एक और ट्रायंगल, एक और ट्रायंगल बना दिया मैंने, ठीक है। क्या बनाऊं मैं, क्या बनाऊं कॉन्ग्रुएंट ना हो और एरिया इक्वल हो? सर 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 क्या बनाओगे? सर को भी सोचना पड़ता है कभी कभी, है ना। तो ये देखो, एरिया इक्वल करने हैं, कॉन्ग्रुएंट ना हो, है ना, एरिया ही तो इक्वल करने हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बना लो सर, बहुत इजी रहता है, बहुत इजी रहता है सर। मैंने बनाया पी क्यू आर, मैंने बनाया ए बी सी। मैंने ना डिसाइड कर दिया कि इसका एरिया 8 यूनिट्स आएगा और इसका एरिया भी 8 यूनिट्स आएगा। मैंने बोला इसको 4 एंड इसको 4, ये बनाया मैंने राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सर मुझे पता पड़ गया 4 × 4/2 इज इक्वल टू 8 होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इसका एरिया तो 8 आ गया। मैंने इसको सर बना दिया 8 सेंटीमीटर, इसको 2 सेंटीमीटर। सर इनकी साइड्स अलग हो गई, ये तो बन ही नहीं सकते कभी भी, ये तो कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, साइड से अलग अलग है ना। बट सर एरिया जब निकाला ना मैंने, तो 8 × 2/2, 2 से 2 कैंसिल करके बनाया तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो बच्चों यहाँ से क्या सीखने को मिलता है कि देर कैन बी टू ट्राइंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट ना हो बट उनका एरिया इक्वल हो, बट देर कैन नॉट बी टू ट्राइंगल्स, देर कैन नेवर बी टू ट्राइंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट हो और एरिया इक्वल ना है। ध्यान से समझो, अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते, तो क्या ये साइड इक्वल टू ये साइड और ये साइड इक्वल टू ये साइड होती, तो जो इसका एरिया होता वो इसका एरिया ऑटोमेटिकली हो जाता, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है कि दो ट्राइंगल का एरिया तो इक्वल हो और कॉन्ग्रुएंट ना हो। ये रहा एग्जांपल, ये रहा एग्जांपल। बट ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो और एरिया इक्वल ना है उनका, है ना। दो ट्राइंगल मतलब दोनों सेम ट्राइंगल है, तो एक का एरिया इज इक्वल टू दूसरे का एरिया होगा ही होगा। चलो एट्थ क्वेश्चन, draw a rough sketch of two triangles such that they have 5 pairs of congruent parts। बच्चों हमें अच्छे से पता है कि टोटल 6 पेयर होते हैं एक ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी के। इसने बोला 5 पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स बना दो, बट स्टिल द ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सर ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो सर को ध्यान से देखो, सर को ध्यान से देखो। सर ने क्या पिछले क्वेश्चन बनाया था यूं ही? सर ने क्या पहले से ही बना दिया? ठीक है, नहीं बनाया ना, नहीं बनाया सर ने, पागल बना रहे हैं सर सिर्फ। ये देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ठीक है। मैंने बोला ये पी क्यू आर, ध्यान से देखना, समझने का क्वेश्चन है बच्चों, ये समझने का क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैंने बोला ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मान लेता हूं मैं 6 सेंटीमीटर बनाई मैंने 7 बना दिए। मैंने बोला सर इसका एंगल तो मैं 70 डिग्री बनाऊंगा और यहाँ पे मैं 60 डिग्री बनाऊंगा, ठीक है। बना दिया, बना दिया। सेम बनाता तो सेम आंसर हो जाता ना एस ए एस से, तो अलग अलग बना दिया। और क्या करें सर हम? सर 5 पेयर तो फिर भी नहीं बनेंगे, तो सर ने क्या करेंगे अब यहाँ पे हम, क्या करेंगे यहाँ पे, कुछ और सोचें। Draw a rough sketch of two triangles such that they have 5 pairs of congruent parts। यार ऐसे तो बनाना मुश्किल हो जाएगा, है ना, ऐसे तो बनाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है।
चलो ये क्वेश्चन लास्ट में करते हैं फिर अपने, है ना, ये क्वेश्चन लास्ट में करते हैं, पहले बाकी देखते हैं जिनमें टाइम नहीं लग रहा, फिर जिस बच्चे को वो समझना हो वो मुझे वो मुझे लास्ट में ज्वाइन रखेगा, है ना, बाकी बच्चे चले जाएंगे, ठीक है। ठीक है, रुको एक सेकंड, रुको कुछ काम आ गया। एक सेकंड रुकना बच्चों। हम्म, एक सेकंड रुकना, बस एक सेकंड रुकना। ठीक है, ठीक है, चलो। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ए बी सी ट्राइंगल एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट। इसने बोल दिया कॉन्ग्रुएंट है दोनों, ठीक है। नाम बोले हैं पर कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं बोला। नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है। इसने बोला प्रूव करो ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। प्रूव कैसे करेंगे भाई, हम प्रूव कैसे करेंगे। इसने बोला इफ ए एंड, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, अगर इसने स्टेटमेंट बोल दिया ना तो इसका मतलब है ये कॉरेस्पॉन्डेंस में ही है, ठीक है बच्चों। अगर इसने बोल दिया कॉन्ग्रुएंट है तो इनका मतलब ये कॉरेस्पॉन्डेंस में ही है। ऐसा होता ही होता है, ये बोलता नहीं वरना। अगर ए बी सी पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस में ही है, विच मीन्स ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू पी आर आई क्यू आर, और ए सी इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। ए सी इज इक्वल टू क्यू आर। नेम वन एडिशनल पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स। देखो ये एंगल भी तो कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा इनका, ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा ना। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। व्हाट क्राइटेरियन डिड यू यूज। अरे जब दिया ही हुआ था तो क्राइटेरियन क्या यूज करोगे। हम कुछ भी कर सकते हैं, एस 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 ले लो, एस 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 ले लो, ए ले लो, कुछ मर्जी ले लो, है ना। एस ले लो या फिर RHS ले लो, कुछ मर्जी ले सकते हो आप, है ना। इसने बोला ही है, ठीक है। अगर अच्छा, अच्छा क्वेश्चन अलग था, सर ने गलत बता दिया क्या। रुको, सर ने गलत क्यों बता दिया। इफ लगा हुआ था, सर ने इफ नहीं पढ़ा। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कोई एक पेयर और बता दो। ये देखो 90 डिग्री, एक ही पेयर बताना ना, एक ही पेयर। ये 90 डिग्री, ये डबल एंगल, ये 90 डिग्री डबल साइड। मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ। मैं बोलूंगा बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, पी सी इज इक्वल टू क्यू आर, है ना। ये बोलते क्या हुआ, ये एस आ गया, इसके ऊपर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू आ गया, विच इज आर, आर आ गया ना। आर लिख दो, भले ए लिख दो, क्योंकि एच नहीं है ना हमारे पास, हाइपोटेन्यूस नहीं है इस बार, तो हम ए लिखेंगे। और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये क्या है हमारा ए। तो थ्रू द प्रॉपर्टी ऑफ ए एस ए ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। बच्चों क्वेश्चन में ऐसा पूछा था कि अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट बनाना है तो आप एक कौन सा एडिशनल पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स यूज करोगे जिससे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो हमने एक, हम कह रहे हैं कि हम ये इमेजिन कर लेंगे कि ये वाली साइड इज इक्वल टू ये साइड हो जाएगी, दोनों एंगल के बीच की साइड, दोनों एंगल के बीच की साइड इक्वल होगी। क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। 10th क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई ए बी सी, एक सेकेंड रुको। Explain why triangle ABC is congruent to FED। ये देखो, ये क्या है एक साइड, ये क्या एक साइड। सर इसने हमें ना AAS बोला है, AAS प्रॉपर्टी नहीं होती, बट बच्चा एक और प्रॉपर्टी है यहाँ पे, क्या है। ये तो 90 डिग्री फिक्स्ड है, अगर ये x होगा तो ये कितना हो गया 90 माइनस एक्स डिग्रीज। अगर ये 90 है और ये x डिग्रीज है, क्योंकि ये डबल एंगल है ना, ये दो और ये दो, तो अगर ये x हुआ तो ये भी x हुआ, इक्वल बता दिया हमें। ये वाला कितना हो गया 90 माइनस एक्स डिग्रीज हो गया ना बच्चा ये भी। तो क्या 90 डिग्री और 90 माइनस एक्स के बीच में साइड है, क्या ये ए आप बना सकते हो। क्या आप एस और ए बना सकते हो, वहां पे भी ए बना सकते हो। क्या ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है, यस। तो ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू FED। ये आप करोगे ना तो ये आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। अब हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, रफ स्केच ऑफ दो ट्राइंगल वाला, है ना। सर ने ये नहीं बताया आपको, ठीक है, ठीक है। सर खुद कंफ्यूज हो गए थे, सर भूल गए थे क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो ये देखो बच्चों, ये रहा आपका ट्राइंगल। एक यूं बनाएंगे, A B C
और एक यूं बनाएंगे पी पी क्यू आर। ठीक है, हमने बनाया ये 30 डिग्रीज, हमने बनाया ये 80 डिग्रीज, हमने बनाया ये 70 डिग्रीज, हमने इसको भी 30 डिग्रीज बना दिया, हमने इसको भी 80 डिग्रीज बना दिया, और हमने इसको 70 डिग्रीज बना दिया। क्या एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी है? क्या एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू है? ये 80 लिखा हुआ है, ये 80 लिखा हुआ है। क्या एंगल आर इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर है? ठीक है, अगर मैं इन दोनों को इक्वल बना दूं तो क्या ए बी इज इक्वल टू पी क्यू बनेंगे? ए बी इज इक्वल टू पी क्यू आ गया। क्या मैं इसको इसके इक्वल बना दूं? ठीक है, इसको इक्वल बनाऊं क्या? नहीं सर, एस ए एस लग जाएगा, एस ए एस लग जाएगा, मत बनाओ प्लीज, मत बनाओ, है ना। तो ये लो, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एस ए एस नहीं बनाना, नॉट कॉन्ग्रुएंट है ना, तो मैंने इसको इसके इक्वल बना दिया। लो, काम ही खत्म हो गया, है ना। क्या बना? ए सी इज इक्वल टू क्यू आर। चलो, क्या यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी लग रही है? क्या यहाँ पे एस ए एस लगाऊंगा और एस ए एस लगाऊंगा तो यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 80 डिग्री आएगा? नहीं सर, कॉन्ग्रुएंट नहीं है एस ए एस से। तो क्या एस 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 लग रहा है बच्चों? एस एस ये साइड इक्वल है ही नहीं, दे ही नहीं रखा हमें, तो इक्वल नहीं है, तो एस 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 नहीं लग सकता। क्या ए एस ए लगा सकता हूँ? ए एस ए 80 और 30 के बीच में ये, सर यहाँ तो लग रहा है, बट बेटा ये गलत हो गया ना, ये वाली साइड इक्वल नहीं है। ए एस से तो लगा दिया, है ना, ए एस ए तो लगा दिया, पर साइड इक्वल नहीं है, बाकी भी नहीं है। तो ये लो दो ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट स्टिल दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये क्या नाम है, 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट चीजें हो गई ना इनमें, बट स्टिल दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, है ना। चलो, ये बच्चों रफ स्केच है, ये बच्चों रफ स्केच है एक, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो ही बने, है ना। ये रफ स्केच बनाया हमने, एग्जैक्ट में नहीं बनेगा ये। चलो, हम कंक्लूड करते हैं हमारी क्लास, है ना। ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। जिसको वो क्वेश्चन समझ नहीं आया ना, हम कभी और समझ लेंगे डाउट में उसको, है ना। चलो, दिस कंक्लूड्स आवर चैप्टर 7। बाय बाय। आपको थोड़ी देर में चैप्टर 8 की भी वीडियो आ जाएगी, है ना। चलो, थैंक यू एवरीवन। कमेंट वगैरह करके बताना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड बेल आइकन प्रेस करना, एंड यू हैव टू यूज द कोड मनन10। ठीक है, यूज द कोड मनन10 टू ओपन द फ्री कोर्सेज एंड द पेड कोर्सेज। ठीक है, सब्सक्रिप्शन भी और फ्री कोर्सेज के लिए भी। एंड यूज द टेलीग्राम चैनल टू गेट द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन व्हेन द क्लासेस आर हैपनिंग। ठीक है, और डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। चलो, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन।